नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हिंदी पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक डियर कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर है। नमस्कार प्रमिला का। नमस्कार। आपको स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। यस, आप कैसी हो का? मैं एकदम बढ़िया हूँ और ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट कुछ इंटरव्यू पॉडकास्ट टाइप है। अच्छा, सही है। मैंने सिर्फ अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हैं। हाँ। कभी किसी को ऐसे इंटरव्यू नहीं दिया है। सो पॉडकास्ट से जाने से पहले मैं प्रमिला का के कंटेंट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। सी अक्का इज़ क्वाइट ह्यूज यूट्यूबर। उनको आई थिंक 250 के से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 240-250 के फॉलोअर्स है। पर मोर देन द नंबर जो मैंने इनके कंटेंट में जो देखा है, आई बीन वॉचिंग योर वीडियोस फॉर फ्यू टाइम, कि जो भी इनका कंटेंट देखता है, इंक्लूडिंग मी, वी गेट वेरी कनेक्टेड टू हर। हम लोग बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। आई वॉज गोइंग थ्रू द कॉमेंट्स एंड मैं देख रहा हूँ कि अक्का, मैंने भी आपके साथ ये चैलेंज लिया और मैं बहुत अच्छी फील कर रहा हूँ, ऑल द लव। सो यू नो, वो सब उनको एक फ्रेंड, आपको एक फ्रेंड की तरह देख रहा है। वो आपसे एक जेन्युइन कनेक्ट फील कर पा रहे हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि इट्स वेरी जेन्युइन कंटेंट, बहुत ही दिल से अक्का कंटेंट बना रही है, कोई व्यूज़ के लिए नहीं। वो अपना खुद का जर्नी इट्स वेरी ओपनली एंड ऑनेस्टली कि वो डॉक्यूमेंट कर रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अक्का की चैनल देखो और आप इंस्पिरेशन लो अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करने में। और इट्स नॉट ओनली हर जर्नी, वो आप बहुत सारे टूल्स देते हैं लोगों को, जर्नलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड यू नो, जो बहुत एम्पावरिंग है। तो हम अक्का की इस जर्नी के बारे में आज इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो हम प्रमिला के बारे में और जानना चाहते हैं कि वो अपने बचपन में कैसी थी, उनका ब्रेकअप्स कैसा था। I'm just kidding और नॉट किडिंग। तो ये सब हम जानना चाहते हैं। तो अक्का, आप जहाँ से भी शुरू करना चाहती हो, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बचपन कैसी थी, आप कैसे, मुझे लगता है कि आप दिल्ली से ही हो। हाँ, तो आप कैसे इधर पली बड़ी, इधर का वातावरण कैसे था? अरे यार, वातावरण क्या बात है, वातावरण तो दिल्ली का वातावरण कैसा था? अभी कुछ अलग ही चल रहा है। ओके, सो प्लीज अक्का। सो एक क्वेश्चन पूछना है। मैं सामने देखूं या उधर देखूं? You can look at me, no need to look at them. Okay, Yeah, right. just So once in a while you can look if you want. Your choice. ओके, फॉर फन। हाँ, ओके, सो मेरा नाम प्रमिला है एंड आपने मुझे बता ही दिया कि क्या है मेरा चैनल और मेरा no, but थोड़ा और बताइए। थोड़ा और हाँ, बताइए। ओके, In general, you can take 2 minutes, then we'll go deeper through your journey into your channel, I think. ओके। सो आई थिंक मैं शुरू करना चाहूँगी मेरे चैनल और मेरे पहले बचपन से शुरू करते हैं। सो मैं हमेशा से दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ और मेरा वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। सो आई थिंक उत्तराखंड और दिल्ली का मिक्स है, क्योंकि हम जब भी बचपन में 2 मंथ समर वेकेशन होता था तो हम लोग गांव जाते थे एंड आई हैव सीन दैट पहाड़ी लाइफ परफेक्टली। मतलब क्या है पहाड़ी लाइफ? पहाड़ी लाइफ इज लाइक, मैंने पहाड़ी लड़कियां बहुत सुंदर होते हैं ये सुना है, और आप बहुत सुंदर हो। पर ओके, पहाड़ी लाइफ इज खेती। अच्छा। उसमें क्रॉप, वो Right. सब वाला एग्रीकल्चर, वो सब आप डेली देखते हो, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ गेहूँ चावल रोज़ उगा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। सब लोग खेत में डेली जाते हैं। डेली वर्क इज़ खेत में जाना एंड काम करना। एंड जो हमारे पशु होते हैं, गाय भैंस घर में होते हैं, उनकी देखभाल करना। सो उनके लिए घास काट के लाना, उनके लिए खाना रखना, देन फ्रेश चीज़ें तोड़ना जाके, ये ग्रीन्स, वो पालक अपने खेत से, एंड देन वो पकाना प्रॉपर आग वाले चूल्हा में विद वुड एंड ऑल। सो बहुत ब्यूटीफुल। आई थिंक वो मेरी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसने मुझे बहुत नेचर के टच में रखा। दिल्ली में रहने के बाद भी, दिल्ली के स्कूल्स में दिल्ली के बच्चों के साथ रहने के बाद भी, जब मैं 2 महीने गाँव जाती थी, आई यूज्ड टू फील लाइक कितना अच्छा है। मतलब एक तो एनवायरनमेंट अच्छा, एंड देन जस्ट वो नेचर एंड सिंप्लिसिटी होम टाउन की वो मिलती थी। सो बचपन में अगर मैं बताऊँ तो एज अ किड मैं काफ़ी ज़्यादा ना, डू यू नो व्हाट इट मीन्स, भोला। बोला। हाँ, बहुत भोली एंड सिंपल, इनोसेंट। एंड इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग दिस, आप ऐसे क्यों कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता था फेस वैल्यू पे लेना। एंड आई वाज वेरी शाय, बहुत शाय थी मैं। मतलब मुझे पसीने आते थे। ओके। अगर मुझे किसी से बात करनी है, कोई एकदम से मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे मतलब पसीने आते थे। स्टेज पे बोलना है तो पसीने आते थे। आई वॉज वेरी लाइक, जिसको बुली कर लेते हैं और वो बुली हो जाता है ना, हाँ. वैसा बच्चा। कि क्लास में मतलब छुप के रह रहे हो, थोड़ा दब के रह रहे हो। सो वैसी बच्ची थी मैं। बट आई थिंक कॉलेज
टाइम से जब मैं थोड़ा बाहर निकली, फ्रेंड्स बनाए and अपने पहले पेरेंट्स के आप काफ़ी कंट्रोल में होते हो, Right. तो देन दैट टाइम वैसी थी. बट जब मैं कॉलेज में निकली और थोड़ा मैंने लाइफ देखी एंड देन इनर इंजीनियरिंग भी उसका अरे बहुत जल्दी हो गई ना अच्छे तक. अच्छा रहती अरे ये क्या था रॉकेट बाद में बताएंगे. अब पीछे जाओ का Okay. स्कूल टाइम और स्कूल टाइम. हाँ और बताओ So, मैं- स्कूल टाइम में आप क्या करती थी, आपको क्या पढ़ना पसंद था कि नहीं या नहीं पढ़ना पसंद मुझे था? पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है. मुझे खाना पसंद था. अच्छा क्या सारे खाना? टाइम खाना, नॉन वेज. अच्छा नॉनवेज में क्या स्पेसिफिक स्पेसिफिक मटन अच्छा एंड चिकन, हाँ फिश, फिश हाँ एग्स, एक ये सब मुझे बहुत पसंद था. मतलब इतना पसंद था कि अगर डिनर बनाया और मैं गलती से सो गई तो मैं 2 बजे रात को उठ के भी वो खाऊंगी. अच्छा. अगर नॉन वेज बनाया तो. राइट नींद में उठ के फ्रिज में जाऊंगी, कटोरा उठाऊंगी और खाने लग जाऊंगी. Right. इतना ज़्यादा, इतना पसंद था कि मैंने अपने गांव में आई थिंक रॉ मीट भी खाया हुआ है. अच्छा कुछ पूजा वूजा होती Right, है right, वेयर हाँ, है ना, हाँ. सो उसमें रॉ मीट कुछ प्रसाद के टाइप में देते हैं, एक कुछ है. अच्छा. तो मैंने वो भी खाया हुआ है एंड लाइक बहुत पसंद था. मेरी मम्मी आई थिंक जब मैं अभी बता देती हूँ, पर जब मैं वेजिटेरियन बनी मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा शॉक्ड थी कि ये क्या हो गया यार, ये कौन है. आप वेजिटेरियन हो आप पूरी? हाँ, अच्छा फुल फुल अच्छा ठीक है. वेजिटेरियन. हाँ. तो मम्मी हमेशा मुझे सत्यानाश ये क्या हुआ? बदनाम कर दिया खानदान को. लाइक पहाड़ियों में ना ऐसा होता है कि मीट इज लाइक ताकत, एनर्जी एंड इट्स लाइक क्या कर रहे हो, कमज़ोर हो जाओगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्या बेस्वाद ज़िंदगी जी रहे हो, तो मज़ा भी नहीं है इसमें कोई. सो वो सब फीलिंग्स के साथ जब मैंने मम्मी को बोला, और जिस तरह की मैं इंसान थी, मम्मी ने सोचा ये क्या हो रहा है. मम्मी को लगा हवा में बोल रही है, अभी देखेंगे इसको. तो माई मदर यूज्ड टू लाइक लिटरली खाना बनता था तो बोलती थी खा ले यार, इतना टेस्टी है, खा ले. मुझे ऐसा हो गया था एक टाइम बाद कि नहीं, नो क्रेविंग्स. वो एक पॉइंट था, मैं बताऊंगी इसके बारे में. बट सो मुझे नॉनवेज बहुत पसंद था, फूड बहुत पसंद था, और फूड इतनी क्रेविंग थी कि हर 10 मिनट में मुझे कुछ खाना होता था. बिस्किट, स्नैक्स, खाना बचा हुआ है कल रात का वो, सुबह दिन, तो सारे टाइम बस मैं खाती ही रहती थी. और मैं उस तरह की थी भी प्रॉपर. ओके. और स्कूल में तो मैंने बता दिया मैं कैसी थी. और क्या बताऊँ. स्कूल में आप स्पोर्ट्स में थी या आपको मैं क्या? स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं थी. ठीक है. मैं बहुत शाय थी. हाँ. अपने बस टीचर ने जो बताया है वो थोड़ा बहुत करती थी और घर जाती थी, घर जाके खाना खाती थी. लड़कों से बात नहीं करती थी? करती थी. हाँ ठीक है ओके. लड़कों से बात करती थी बट लड़कों से कोई, लड़कों लड़कियों की ना, मेरे 2 भाई रहे हैं. मैं हमेशा है ना, तो लड़कों से वैसे दिक्कत नहीं थी. मैं आई थिंक लड़कों के बीच ही पली बड़ी हूँ, तो मेरे में थोड़े लड़कों वाले वो भी हैं कि दोनों भाई ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं. बहन वाला वो नहीं मिला. लड़कों से कोई दिक्कत नहीं थी. इट्स जस्ट जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ओवर पावरिंग है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उससे थोड़ा मैं ऐसे हो जाती थी. तो वो था. इवन कई बार ऐसा होता था कि मुझे अगर कोई बुली कर रहा है या मुझे कोई मतलब ट्राई कर रहा है ओवर पावर करने का ना, मैं घर में भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था वो परेशान हो जाएंगे, और इधर लगता था कि यार मतलब क्या बोलूँ. तो मैं काफ़ी स्ट्रगल करती थी इस चीज़ में एक्चुअली, अगर मैं अब रियलाइज़ करूँ. और मैं सोचती हूँ कि अब मेरे को कोई कुछ करे ना तो मैं बताऊँ उसको. अच्छा. वैसा आने दो अभी बताती हूँ वैसा टाइप. अच्छा. तो तब नहीं था ऐसा. मे बी वो आई थिंक मेरी फैमिली में थोड़ा सा ऐसा था कि आप अगर ये चीज़ें बताओगे तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाते थे. एंड वो ये भी कहते थे कि फिर थोड़ा तुम ही दूर रहो, शायद तुम ही कुछ कर रहे हो ऐसा. तो वो वाला साइड था ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा, मेरे पास कोई किसी और की हेल्प नहीं थी, सपोर्ट उतना नहीं था. भाइयों से नहीं बता पाते थे आप? वो भी अच्छा. भाइयों से बता पाती थी, देन वो कहेंगे कि कल से अब हम तुझे स्कूल छोड़ने आएंगे रोज. तो मुझे लगता था टू मच है यार, कि टू मच. फिर वो टेंशन भी लेंगे, फिर कहेंगे अभी आई कि नहीं आई, अब क्या हुआ होगा. कितनी उम्र डिफरेंस था आप और भाइयों में? आई थिंक एक भाई में 6 साल का डिफरेंस है, एक में 4. दोनों बड़े. तो फिर भी उनसे थोड़ा तो बता पाती थी, बट नॉट लाइक कोई पीछा कर रहा है, कोई लड़का है, फॉलो करते हैं ना बचपन में. कि लड़का फॉलो कर रहा है और आप बस छुप रहे हो और जल्दी ऐसा होता था आपके साथ? फॉलो करते थे? जैसे कॉलेज स्कूल से निकले आप, ठीक है, तो लड़के कुछ खड़े हैं, उनकी इवनिंग शिफ्ट वाला स्कूल है, ठीक है ना, मेरे सेम स्कूल में.
तो बस मैं घर जा रही हूँ, वो पीछे पीछे 3-4 लड़के आ रहे हैं माय गॉड, दैट मस्ट बी। और कुछ कुछ बोल रहे हैं। हाँ और रैदर देन मैं उनको बोलूँ कि क्या है और निकलो यहाँ से, मैं और आगे आगे तेज तेज चलती रहती थी और सोचती थी बस फटाफट घर पहुँच जाऊँ। तो आपकी कोई दोस्त नहीं थी आपके साथ, आप खुद अकेली चलती थी या? हाँ, वो जो रास्ता था मेरा जहाँ मैं जाती थी, मेरे घर बहुत मतलब पास ही था, वॉकिंग स्कूल से घर, तो वहाँ पे मेरे घर की तरफ का रास्ता मैं ही जाती थी, फ्रेंड्स नहीं होती थी, कभी होती थी कभी नहीं भी होती थी, ज़्यादातर नहीं होती थी। तो उस टाइम मुझे काफ़ी डर लगता था एंड मतलब मुझे ऐसा होता था कि कई बार मैं घर पे जाके भी नहीं बता पाती थी, बट काफ़ी स्ट्रगल करती थी इस चीज़ में। आई थिंक ये तो मेरा लाइफ का एक, आई थिंक स्कूल में एक ऐसा पार्ट था जो मैं सोचती थी यार ये ना हो मेरे साथ, अवॉइड करती थी ना, ये ना हो कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी टाइप का, तो मैं हमेशा बचती थी। तो कोई भी मुझे जैसे ओवर पावर करता था ना, तो मैं उससे फिर नीचे ही रहती थी कि कहीं मैं उसको सुनाने लगूँ तो वो और ही सुनाने लगे ना, तो वो मेरा था। धीरे धीरे निकला बट उस टाइम पे तो बहुत था। देन पढ़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल। एवरेज बच्चे होते हैं ना जो पढ़ लेते हैं तो हो जाता है, वैसा टाइप कि पढ़ूंगी तो कर लूँगी, काबिलियत है बट इंटरेस्ट नहीं है कोई भी। तो ऐसा होता था कि जिस दिन पढ़ा है तो 90 भी आ गए, और जिसमें पढ़ा नहीं है 33 से बस पास हो गया बस। और घर में ऐसे प्रेशर नहीं था पढ़ाई का, ये था कि पास हो जाओ बस। ऐसे कोई नहीं था कि अरे 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 अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, ये सब ये नहीं था, चिल उस तरह से चिल था सब कुछ। और मेरे पापा काफ़ी वो थे, प्रोड्यूसर, काफ़ी डोमिनेटिंग थे पूरी फैमिली में, तो थोड़े एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है मेरे पापा, अच्छे शब्दों में बोला जाए तो। मम्मी मेरी काफ़ी सॉफ्ट एंड शांत एंड तुलसी गिरानी। हाँ ऑफ कोर्स, तुलसी का क्योंकि सास भी कभी बोलती, हाँ, बहुत देखा है मैंने। वो मम्मी मेरी वैसी बिल्कुल सिंपल कि सबकी देखभाल करना, सबके लिए करना और अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचना टाइप्स। तो ये मेरा वो था। तो पापा से हम हमेशा डरते थे। पापा ऑफिस से आते थे तो हम सब लोग भाई बहन कोई उधर अपना अपना बुक लेके बैठ गए, कॉपी लेके बैठ गए, सो वैसा था। और मम्मी के साथ तो चिल था, मस्त था। तो डेली स्केड्यूल था क्या, क्या था आपके घर में लाइक? डेली स्केड्यूल ये होता था कि सुबह सुबह उठते थे, बड़ी दिक्कत होती थी उठने में तब तो, बट बड़ी मुश्किल से उठते थे। लिटरली मेरी मम्मी मेरे ऊपर पानी डाल के उठाती थी मुझे इतनी मतलब लेथार्जी, इनर्शिया जो भी बोलो था बचपन में, हिला हिला के पानी डाल के उठाती थी, मैं फिर भी नहीं उठती थी। बट उठने के बाद ब्रश किया, नहाए धोए, रेडी हुए, मम्मी खाना बनाती थी हमेशा, तो ब्रेकफास्ट रेडी करेगी। चाय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे ब्रेकफास्ट का, क्योंकि हम पहाड़ से हैं तो उत्तराखंड में चाय बहुत पीते हैं लोग, सुबह शाम दिन रात चाय चाय चाय, तो चाय ज़रूर होती थी। एंड देन सब्ज़ी रोटी सिंपल उस टाइप का होता था। टिफ़िन पैक होता था, स्कूल जाते थे एंड देन स्कूल से आते थे, मम्मी खाना रेडी रखती थी, प्यारी मम्मी, और वो गरम गरम खाना खाते थे। एंड देन लेटना, मतलब फिर तो आई थिंक ट्यूशन्स एंड ऑल, थोड़ी बहुत भाई बहन के साथ लड़ाई और टाइम पास। एंड देन रात को पापा आते थे, बस भग जाओ, अब तो सोचो कि डे एंड कैसे करना है, वो रहता था। बट वैसे पापा मतलब थोड़े वैसे थे, जैसे बहुत प्यार भी करते थे और बहुत गुस्सा भी करते थे, सो बड़े स्वीट एंड सॉल्टी टाइप्स थे। तो ऐसे दिन रहता था, राइट। फिर कुछ शाम को ही जाता था, अब क्या खाएं। अच्छा। इवनिंग में समोसे, कभी कुछ, फिर होता था आज नॉनवेज बनाएं, तो वो खाने की एक्साइटमेंट पूरे घर में जो मेन चीज़ थी ना। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, आप इतना खाने। मैंने भी नहीं खाया वैसे। अच्छा ठीक है, आज एकादशी है गाइस। नहीं, बट मैं व्रत में। हाँ मैं भी खा लूँगा। मैं जस्ट बोल रहा हूँ ताकि वो लोग जाए। ओके, तो हाँ ऐसा कुछ था। एंड मैं ये कहूँगी कि मेरी मदर का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा है, जो भी मैं आज हूँ एज अ पर्सन, क्योंकि मेरी मदर ने ना कभी भी कुछ सिखाया नहीं मुझे कि लाइफ ऐसी होती है, ऐसे करना चाहिए, ज्ञान कभी नहीं दिया। शी वॉज जस्ट ज्ञान हर सेल्फ। वो जैसे जीती थी, जैसे रहती थी, शी वॉज वेरी गिविंग। एक तो किसी के लिए भी, नॉट जस्ट हमारी फैमिली, कोई और भी रिश्तेदार, सब लोग। एज अ पर्सन शी वॉज वेरी क्वाइट, सिंपल, वेरी गिविंग इन नेचर, और अपने बारे में तो कभी सोचती नहीं थी, ना कोई चिंता करती थी, ना ज़्यादा टेंशन लेती थी। तो उनसे मुझे हमेशा ना, मैंने कभी सोचा नहीं, अब मुझे पता लगता है कि मैंने कितना कुछ आई थिंक सबसे ज़्यादा उनसे सीखा है, जिन्होंने कुछ नहीं सिखाया मुझे। शी वॉज लाइक वेरी, मतलब शी इज़ वेरी प्योर, शी इज़ स्टिल वेरी प्योर। और एक वाइब भी ऐसी होती है कि आप वो बन ही जाओगे उनके अराउंड रह के। तो आई थिंक आज अगर मेरे चैनल पे मैं ज़्यादा ये सोचती हूँ कि मुझे करना है फिर बातें बनानी है, वो कहीं ना कहीं उससे भी है कि पहले जस्ट बी दैट पर्सन, या जस्ट फील लाइक दैट एंड देन से समथिंग,
डोंट जस्ट लाइक से कि हम तो ऐसे हैं, ये करना चाहिए, तुम्हें पता है ये होता है लाइफ में. सो वो चीज़ मेरे अंदर क्वालिटी आई थिंक मदर से आई है. एंड ओवरऑल जो मुझे लाइफ की सिंप्लिसिटी थोड़ी पसंद है, वो भी मेरी मदर का उसमें बहुत बहुत बड़ा हाथ है. एंड जो भी मैं थोड़ी सी आई थिंक मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सब थोड़ा है वो पापा से आया है. बार्गेनिंग सरोजनी नगर अच्छा. में वो प्रॉपर होती है कि भैया ये क्या है, इतने का नहीं है, ये तो इतने का है. वो सब देना है तो दो, वरना हाँ, देना है तो दो, वरना वरना चलो. लेकिन वो फिर बोलता है मैम ले लो. पता था. कई बार तो पता है बहुत बेइज्जती कर देते हैं. कई बार बोलते हैं लेना है लो, नहीं लेना है जाओ यहाँ से. फिर फिर तुम जाओ तो भी नहीं बुलाते हैं. फिर ऐसा लगता है अरे यार ले लेते उतने भी. फिर वापस जाते हैं, आप कहते भैया दे दो अब. तो बोलते नहीं देंगे. हाँ, ऐसा होता है. ऐसा भी होता है. अच्छा अच्छा. बहुत कई बार लोग ईगो पे ले लेते हैं कि ले निकलो, बहुत है हमारे पास. तो वो भी वेयर अ मास्क नेक्स्ट टाइम एंड लाइक भैया मैं उधर से हूँ, वो लड़की ना अच्छी नहीं लगती. हाँ ये भी है. तो या व्हाट एल्स. हाँ तो अक्का उधर से आप अपनी कॉलेज के बारे में बता. आपने कॉलेज कैसे गई और कैसे चूज किया कॉलेज, और कॉलेज में थोड़ा और स्पाइसी बातें बताओ. ओके. नहीं जस्ट किडिंग. नहीं आप बता अपनी सकती है. हूँ. ओके. सो आई थिंक बचपन में से लेकर बचपन में तो नहीं, कॉलेज टाइम में आई थिंक मैं थोड़ी पॉपुलर टाइप्स थी. मतलब वैसा होता ना कि लड़के पीछे घूमते टाइप. सही है सही या है. वो था. बट No, don't grow over it. Talk about it properly. प्रॉपरली. हाँ. ओके. क्या बताऊँ इसके बारे में. वैसे मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ. अच्छा. बट आई थिंक जैसे गर्ल्स कॉलेज के बाहर तो लड़के ही खड़े रहते हैं. हाँ. लड़के तो गर्ल्स कॉलेज ढूंढते हैं ऐसे. कहाँ है गर्ल्स Is कॉलेज. it guys? हम लोग ऐसे नहीं करते. करते. पता नहीं, कुछ लड़के तो करते हैं, ये वाले पता नहीं. ये वाले वो भी वाले- करते हैं, हम भी करते, सब करते. हाँ, तो वो था. एंड वो अटेंशन मिलती थी. एंड मैं थोड़ी सी ना समझ भी थी कि मुझे पता नहीं चलता था कि रियल अटेंशन है कि क्या है. वो सब मुझे नहीं समझ आता वो था. कैसे पता चलता है कि आपको अभी आई एम आस्किंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव नाउ. अभी हाँ पता चलता है. कैसे पता चलता है? यार किसी की ईगरनेस और उसका वो जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो पता लग जाता है कि कुछ और मोटिव है. लाइक इट्स नॉट जस्ट लव लव या सिंपल नहीं है. Right. क्योंकि जितनी ज़्यादा ईगरनेस होगी, जितना ज़्यादा ट्राई कर रहा होगा ना कोई कुछ बनने का, राइट. दैट मीन्स सिंपल नहीं है उसका पढ़ना. हाँ. मेरे 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 हाँ, नज़रों ठीक है, में ठीक है. तो वो था. बट तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था. मुझे बड़ा खुश होती थी मैं, है ना. स्माइल्स तो मेरे भी चेहरे पे होती थी कि फिर उसमें से अगर जो पसंद नहीं है तो वो लगता था पीछे घूम रहे हैं, तो लगता था नहीं यार राइट. मुझे ये सब पसंद नहीं है. हाँ. बट कोई अगर आप भी लाइक कर रहे हो किसी को तो आपको अच्छा लगता था. हाँ. टेंशन कि यार ये सही है. तो वो उतना तो था. बट या तो कितने प्रपोजल मिले आपको उस टाइम? कि बस काउंट. जस्ट गोइंग. हाँ मैं नहीं छोड़ने वाला. आप बोलो. 1 2 3 आई थिंक गिन नहीं सकते हैं. अरे बाप रे. नहीं गिन सकते. गाइस हम लोग तो डिप्रेशन में जाएंगे. एक बंदे के जीवन में 1-2 मिलना ही बहुत बड़ी बात है. नहीं बहुत सारे थे. और उसको भी प्रपोजल कहते हैं क्या, जो कोई भी आके बोल जाए आई लव यू, उसको भी हाँ प्रपोजल सब डाल दो. सब डाल दो. आई थिंक 10-20 तो रहे होंगे, 10-15. नहीं आई थिंक यू बीइंग हम्बल. नहीं, 100 कुछ मिला होगा. नहीं 100 तो बिल्कुल नहीं है. लोग ही नहीं है 100 तो मेरे आसपास. बट हाँ 10-15 मिले होंगे जो प्रॉपर जो कुछ चाह रहे हैं. एंड या बट क्योंकि आई थिंक ध्रुव जो मेरा पार्टनर है अभी, जो मेरा हस्बैंड है, हम लोग कब मिल चुके थे? स्कूल में 12th क्लास से. अच्छा. ट्यूशन चाइल्डहुड लव. या अच्छा. तो हम 12th क्लास में मिले थे ट्यूशन में. तो उससे पहले वाला तो चलता था, मतलब उससे पहले कभी सीरियस रिलेशनशिप नहीं था. महीनों वाला था. होता है तो कॉल कर रहे हो आप, हाँ. सिंपल Crush है ना. हाँ क्लास में मिल रहे हो फिर अपने घर जा रहे हो, तो वैसा था. बट आई थिंक 12th क्लास से मेरा प्रॉपर जो रिलेशनशिप लव अफेयर जो था वो शुरू हुआ था ध्रुव के साथ ही. एंड उसके बाद भी ऑफ कोर्स अटेंशन मिलती थी और लोगों की, और बस वो एक लिमिट तक रहती थी कि क्योंकि आप हमेशा बोलते थे आई एम कमिटेड. फिर लड़के बोलते थे नहीं. लड़के लड़के या आप? नहीं मैं कभी 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 कभी. हाँ सच बोलो. ओके कभी ध्रुव कभी भैया. ओके कभी कभी जब कुछ लग रहा है सही और फिर लगता था ओके आई एम कमिटेड, हाँ. तो वैसा रहता था. बट धीरे धीरे होता था जो भी है.
और कॉलेज में आई थिंक मैंने वो किया है, यू नो, लैब टेक्नोलॉजी, ब्लड टेस्ट एंड ऑल, उसका पढ़ाई किया था कॉलेज में। वो भी मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था, ऐसा मेरा कुछ पर्सनल, हाँ मुझे बायो में इंटरेस्ट था, वो मेरा एक वो था, बट ये काम मेरे पापा ने बोला था कि ये अच्छा वो है, तो मैंने कॉलेज उसमें की, पढ़ाई उसमें की। दैट्स अ डिफरेंट, यूजुअली पेरेंट्स आइदर मेडिकल और इंजीनियर, आपके पापा को लाइक क्योंकि उन्होंने हाँ। इसलिए क्योंकि मैंने ना MBBS का तो भरा था, मेरा तो हुआ नहीं उसमें कुछ, जी, हाँ। तो पापा को लगा ये इस लेवल पे तो इसका होगा नहीं कुछ। मैंने इवन AIEEE भी दिया था, अच्छा, उसमें मेरे 62,000 रैंक आई थी। वो इंजीनियरिंग के लिए है ना? हाँ, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, 62,000 कुछ रैंक आई थी, जो कि कॉलेज मिल जाता मुझे, ठीक है। बट नॉट गुड कॉलेज ऐसे कहीं भी। तो वो भी मैंने ट्राई किया, MBBS का भी एग्ज़ाम दिया था, बट क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो पापा ने कहा ये कर ले, ये बहुत ईजी है तेरे लिए, तेरे लेवल के हिसाब से। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ही होता है, और वो सब कॉलेज मतलब प्रॉपर वो तरीके से मैं एंटर किया, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, खुश हो गई थी बस। 3 साल के लिए कॉलेज, बहुत अच्छा लगा था कि घर से छुटकारा मिला है। मतलब हॉस्टल में थे आप? नहीं, हॉस्टल में नहीं थी, बट सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक गायब। ठीक है। तो क्योंकि वो फैमिली का ना मेरा थोड़ा कंट्रोल भी ज़्यादा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया कॉलेज, ये अब घर से बाहर निकलेंगे, कुछ भी करेंगे। तो आई थिंक उस टाइम में मैं सबसे ज़्यादा खुली, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं कहीं घूमी नहीं थी उससे पहले, मैं कोई मॉल नहीं गई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। कॉलेज में सडनली बंक कर करके पीरियड्स, कभी कहीं जा रही है फ्रेंड्स, कभी कहीं जा रही है, कभी चिड़ियाघर भी तभी देखा मैंने, ये जू है ना दिल्ली में, वो भी। तो हम ऐसे निकल जाते थे, जो पीरियड समझ जाता था नंबर ले आते थे, बहुत इंजॉय किया। आई थिंक मेरा कॉलेज टाइम पूरा मस्ती वाला था, फन था। एंड उस टाइम पे ध्रुव भी था, तो ध्रुव अलग कॉलेज में था, तो हम टाइम टू टाइम मिलते रहते थे। उससे भी घर में बहुत छुपाना पड़ता था अच्छा, ओके। किसी को, क्योंकि मेरे घर में ये आई थिंक अलाउड नहीं था, बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल। बिल्कुल ऐसा था कि नहीं ये क्या बातें कर रहे हो, ये तो माँ भी? माँ भी, अच्छा, ओ। मम्मी तो और ज्यादा। हाँ, मम्मी तो लाइक प्रॉपर गांव की लेडी होती है ना, कि नाक कटा दी, एंड इट्स लाइक बर्बाद कर दिया, हाय हाय। प्रॉपर मम्मी लाइक वेरी इमोशनल, इमोशनली ब्लैकमेल करते थे अच्छा अच्छा। कि नहीं हम कैसे, हम तो जी नहीं पाएंगे हाँ। अगर ऐसा ऐसा कुछ सुना। माँ क्या ये सब सच है? क्या ये लड़की झूठ बोल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सच है। मम्मी उल्टा इससे डांटेगी कि इतना सच क्यों बोल रही है। तो वो था, तो छुप छुप के मिलना पड़ता था, लाइक फोन भी करना है तो छुप छुप के रात को। हाँ बेटा, उनका नाम, व्हाट वाज हिज नेम सेव्ड अस इन योर फोन? इतना याद नहीं है यार। अच्छा, नहीं बहुत साल हो गए, अच्छा। मतलब 13-14 साल हो गए। नो सम सीक्रेट नेम मे बी, मे बी सम गर्ल नेम, गर्ल, लड़की का नाम। ध्रुवी। कि नो नो नो, नॉट एग्जैक्ट, कुछ और ही, प्रियंका। प्रियंका, अच्छा। हाँ, इतना सेम नहीं। तो इवन एक बार ऐसा भी हुआ था मेरे कॉलेज टाइम में कि मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ने मेरी मम्मी पापा को फोन करके बता दिया कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। अच्छा अच्छा। वो पता नहीं क्यों बता दिया, बस ऐसे ही? हाँ, चिढ़ में। अच्छा, कि चिढ़ निकालनी है कि ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनके पेरेंट्स को हम बताएंगे, हम बताएंगे, हाँ। हम बनेंगे हाँ। अच्छी भारतीय नागरिक। हाँ, तो वो बता दिया था। घर में बहुत मार पड़ी थी, अच्छा, लिटरली मार पड़ी थी। ओके। और ये भी बोला था कि फोन भी बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे, मतलब अब तमीज से रह लो, अब सही हो जाओ। सी नाउ यू आर टॉकिंग इट वेरी कैजुअली, बट उस समय आपका एक्सपीरियंस कैसा था उससे? हाँ, अब तो हाँ, एक्चुअली बहुत रोई थी मैं। मतलब आई थिंक मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस तरीके से, क्योंकि उनको डर लगता था कि यार ये कहीं बिगड़, मतलब कहीं किसी के ऐसे के साथ इन्वॉल्व ना हो जो पता नहीं क्या कर रहा है, हमें तो पता भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वो उस तरह से क्या बोलूँगी, प्रोटेक्टिव थे, बट प्रोटेक्टिव ऑन नेक्स्ट लेवल थे। तो जब सबसे पहले मेरे पापा को फ़ोन आया, मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, तू घर आ, बस इतना shit बोला। just got real. When your papa says आ जाकर, shit got real. हाँ, तो पापा ने बोला तू बस घर आ। वो लड़की थी जो, उसका नाम नहीं लूँगी यार, उसकी मम्मी ने बोला कि वो मम्मी तेरे बारे में बता रही, तू बस घर आ। और मैं लिटरली, मेरे पैर और हाथ ऐसे ऐसे हो रहे थे कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना टाइप्स। तो फिर मैंने ध्रुव को कॉल किया PCO से कि सुन सुन, पापा को ना ऐसे ऐसे हो गया है, और अब अगर कुछ भी होगा तो शायद मेरे पास फ़ोन भी नहीं होगा, शायद ये भी नहीं होगा, बट मैं तुझे कभी बताऊंगी, कैसे करके मैं कहीं से कॉल कर लूँगी तुझे। वो मेरा तो, उसने कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। उसको भी ऐसा लगा कि उसने बोला तू बता दियो, बोलियो मेरे पेरेंट्स के घर आ जाओ। हाँ।
उसको इतना वो था कि तुम मेरे घर आ जाना, तो फिर पेरेंट्स बात करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। हाँ, ठीक है। तब पर हम छोटे थे, पेरेंट्स को हाँ। पेरेंट्स से क्या बात करनी है उस Right, टाइम। right. हाँ, हम 12th क्लास में थे। हाँ। हाँ क्या बात है? क्या, बट हम बच्चे थे ना, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं हमेशा रेडी हूँ, बोल रही हो कि मेरे से बात कर लें। अभी करेंगे रजिस्टर मैरिज, हाँ भाग जाएंगे। नहीं मैरिज तो नहीं, बट ये कि एक पता लग जाएगा कि मैं गुंडा नहीं हूँ, मतलब गुंडा, हाँ सही है ना, कि टेंशन नहीं होगी Tension. पता नहीं कैसा लड़का है ये वो। तो फिर पापा ने जब बोला घर आ, मैंने उसको बोल दिया ओके मैं जा रही हूँ, और मैं घर गई बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलते 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 हिलते, देखा तो मम्मी रो रही है, अच्छा। लिटरली रो रही है पूरे, मतलब ऐसे करके। मुझे ऐसा लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, मम्मी रो रही है कि क्योंकि पापा मम्मी को डांट रहे हैं। क्योंकि तुमने देखा नहीं प्रॉपरली, हाँ इसीलिए ये बेटी पिकट। हाँ, ये जो घर में जो हाँ, होता है ना, हाँ, हाँ, तुमने क्या किया, पता नहीं ध्यान नहीं रखा, बच्चों का पता ही नहीं वो क्या क्या कर रहे हैं, और ऊपर से बाहर से सुनने को मिला तो वो उनको और पिंच बहुत किया हाँ। कि सब लोग ये बातें कर रहे हैं, जैसे जैसे ना कि ये सबको पता है और हमें ही नहीं पता है हमारा बच्चा क्या कर रहा है। फिर पापा ने ओके ओके। प्रॉपर मारा मुझे, एंड देन बहुत रोई। राइट राइट, यू शो, आई एम जस्ट थिंकिंग यू शोड लाइक अ राजपूत। नहीं ये वो डंडा था। हाँ। हाँ तो ऐसे करके मारा, 2 3 4 आई थिंक मेरे पैर वैर पे लग गई थी प्रॉपर। यार मेरे पापा कहेंगे क्या क्या बता दिया। मेरे पापा पापा कमेंट सेक्शन बिलो कि ये झूठ। यार ये वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकती पापा को, पापा कहेंगे ये सब बोल रही थी, ये है यूट्यूब ये है यूट्यूब, ये मुझे सब पता था, तो अब यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब ठीक नहीं है तेरे लिए। तो हम बात कर रहे थे, आपको मिली धुलाई पापा से, तो धुलाई। और बताओ उसके बारे में। अरे यार धुलाई तो ऐसी धुलाई थी, झाड़ू से धुलाई थी। अच्छा। लाइक वो उसका पीछे वाला पार्ट होता है ना हाँ। झाड़ू का, उससे बहुत धुलाई थी। फर्स्ट टाइम धुलाई नहीं थी ऑफ कोर्स, बट सबसे मैक्सिमम धुलाई थी बचपन की। Right. उससे ज़्यादा धुलाई नहीं मिली कभी। तो धुलाई मिली, बहुत रोई। अब तो ऐसे मजाक सा लग रहा है, बट तब काफ़ी सीरियस था। लाइक वर्ल्ड एंडिंग। हाँ और ये भी लगा था कि rather मतलब अभी की धुलाई से ज़्यादा ये लगा अब आगे क्या होगा, फ़ोन छीन लेंगे, बोलेंगे कॉलेज मत जाओ, मतलब कॉलेज जाओ बट और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। हाँ। है ना, किससे बात कर रही है क्या कर रही है, अब तो सारा पूरी स्क्रूटिनी पूरा वो लेके मेरे पीछे पीछे घूमेंगे, तो वो ज़्यादा बोला लगता था। फिर देन जब मेरी धुलाई हुई, पापा ने कहा उस फ्रेंड के घर चलो जिसकी मम्मी ने बताया, तो हम हाँ। उनके घर गए। हाँ हाँ हाँ। एंड देन उनके घर गए और उन्होंने देखा, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा हाँ। ऐसे करके, हाँ। लगता है तुम्हें तो ज़्यादा ही डांट पड़ गई, मार पड़ गई। एंड देन गले वाले मिलने लगी। मुझे ऐसा हुआ आंटी प्लीज़ जो ये मत दिखाओ, ये नॉटिंग मत करो, हो गया जो होना था प्लीज़। मुझे ऐसा हो रहा था कि आई डोंट वांट टू टच यू, मतलब पूरा वो रिवेंज वाला फीलिंग था कि आंटी ने ऐसा किया था, आंटी को बात नहीं करूँगी टाइप्स। तो आंटी भी ऐसे करी थी। देन दे वर लाइक उनका लेवल एक लेवल और पहुंच गया। वो कहते कि वो लड़का तो अच्छा भी नहीं है, वो आंटी बोलने लगी। हाँ अच्छा। एमी पता भी नहीं है कुछ, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, कुछ भी रैंडम थॉट्स, जबकि वो उनके पेरेंट्स से भी नहीं मिली हैं। बट ऐसा ही जो भी लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसी आंटी थी वो, आंटी क्यों थे ऐसे। आंटी पुलिस बुला लेगी। तो ये सब था। देन मैंने बोला इससे अच्छा तो उनके घर चल लो, ये किसी और के घर जा रहे हो, ध्रुव के घर चल लो। पापा ने बोला नहीं अभी क्या जाना है घर, तुम बच्चे हो, घर जाने का क्या मतलब है, हमें नहीं मतलब है, कट इट, नो मोर, आगे नहीं पहुंचनी चाहिए बात, जस्ट काटो ये, आज के बाद ये सुनाई नहीं देना चाहिए, अगर कभी सुनाई दिया तो फिर देख लेना। ये हो गया था, इस तरह एंड हुआ। बट मैंने एंड नहीं किया। मैंने फिर जब भी मुझे मौका मिला हेलो हेलो हेलो, पता है क्या क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, एंड देन वो स्टोरी कंटिन्यू रही। हो गई। हाँ फिर देन जब मैं फ़ोन पे बात करती थी ना अपने कॉलेज टाइम में, लेट आगे वाले, तो मेरी मम्मी को लगता था अब कोई नया है। अच्छा नया। पता ही क्योंकि लगा इतना पिटी है भाई, इतना डांट खाई है तो छोड़ ही दिया होगा, इतना कौन, इतना क्या प्यार है मतलब। तो जब मैं बात करती थी फ़ोन में, मम्मी को लगता था अब कुछ शायद नया, पता लग जाता है पेरेंट्स को ना। हाँ, कुछ चल रहा है। तो मम्मी को लगता था कब कोई और है, तो मम्मी सोचती थी बस कभी कोई बात ही करती रहती किसी न किसी से। वो छोटा मोटा चलता रहता था, थोड़ा डांट थोड़ा वो। अगर छत में जा रही हूँ तो मम्मी एकदम से आ जाती थी, किससे बात कर रही है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो कंट्रोल था बट पता नहीं था। देन
मैंने आई थिंक मेरे एक भैया, मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे घर में ना रिश्ते आने लगे अच्छा। कॉलेज के बाद हाँ। कि शादी के, कि अब शादी करो, बहुत सारे वो आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं। पापा कह रहे थे वो एक लड़का है, इतना कमाता है, ऐसे उसकी जॉब है, वो कह रहे हैं कि हमें करनी है, तो तू बता। मैंने कहा नो, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। पहले मैंने ये वाला वो रखा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, छोटी हूँ, अभी छोटी हूँ, अभी छोटी हूँ रखा। फिर एक टाइम जब मेरी एज हो गई थी शादी वाली, जो कि 23 थी आई थिंक, अच्छा, नॉट ऐसे कोई एज हो Okay. गई थी, बट घर वालों के लिए हो गई थी। तो जब रिश्ते पूरे पूरे आने लगे कि वो तो व्हाट इज पूरे पूरे रिश्ते? पूरे पूरे इज लाइक बायोडेटा अच्छा, ओके। फोन पे आ रहा हाँ, है, एंड रिलेटिव्स घर आ रहे हैं कि रिश्ता है उनका, ये वो पंडित जी बता रहे हैं कि रिश्ता है। तो ऐसा होने लगा, तब मुझे लगा कि ये भी क्यों घूमते रहे फालतू में, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने लग रहे थे, तो मुझे लगा मैं बता देती हूँ कि रिश्ता रिश्ता होने वाला है। तो आई थिंक मेरे एक भैया थे, मैंने उनसे बुलवाया मम्मी को। हाँ। वो जानते थे, मेरे भाई लोग जानते थे ध्रुव के अच्छा, बारे में, ठीक है। दोनों भाइयों को पता था, पता था, ठीक उनको है। पता था, बट उनको लगता था कि अभी ऐसे ही है, शादी किसने करनी है। उनको इतना नहीं पता था कि शादी ही करेगी। बट शादी के टाइम फिर मुझे जब लगा, तो मैंने एक अपने भैया को बोला कि मम्मा को बता दो। जैसे ही मम्मी ने फ़ोन उठाया, मम्मी को पता चला कि ये तो शादी नहीं करेगी और उसी से करेगी, हाँ। मेरी मम्मी फिर वो वाले मोड में चली गई, रोने लगी जोर जोर से कि ये क्या हो गया, अब तो हम कैसे जिएंगे, हमारे समाज में क्या बोलेंगे लोग, गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, लोग कहेंगे। क्योंकि ना हमारे घर में ना ये बहुत था कि पंडित एंड नॉन पंडित वाला, कि पंडित, हम लोग पंडित थे, अच्छा, ठीक है। ब्राह्मण, ओके। तो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए लड़का। हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, तो ध्रुव वो नहीं था। हाँ। ये भी था कि पहाड़ी, मतलब मैं गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड से, वहीं से लड़का होना चाहिए, हाँ। वो भी है, स्टेट भी वही होनी हाँ, चाहिए, state होनी चाहिए, and caste, हाँ, है ना, पता तो है वो मुझे। प्रॉपर था। हाँ। तो पंडित नहीं था तो और दिक्कत, कि पंडित भी नहीं है, मतलब ब्राह्मण नहीं है, और रोना धोना, ये कैसा लड़का है, ये कहाँ से हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, मुझे तो नहीं पता। तो मम्मी बहुत रोई बहुत रोई, पापा साइलेंट मोड में चले गए, साइलेंट मोड में चले गए, हाँ। बिल्कुल चुप, बात ही नहीं करते थे, बात करना बंद कर दिया मेरे से काफ़ी दिन तक। तो ये देन अगेन जब ये बताने के बाद भी, ये पीरियड भी बहुत लंबा काफ़ी मंथ्स तक, आई थिंक 6 मंथ्स तक चला, ठीक है। 6 to 9 मंथ्स तक चला, रोना धोना, रोज़ मतलब बोलना कि ये क्या कर रहे हैं, हमें तो नहीं पसंद, हम नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे वाला, ये मूड पूरा चला। मैं जब तब जॉब करती थी, तो मैं जाती थी रोज़ सुबह एक ताना खा के, फिर रात को आती थी एक ताना खा के, फिर सो जाती थी कि ये सब नहीं चलेगा, ये तो फिर से वही छोड़ दो टाइप। तो फिर मैंने ये बोल दिया था कि ओके, किसी से मत कराओ, मुझे किसी से नहीं करनी, मैं अपना जॉब करूँगी, अपना काम करूँगी, शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो जब मैंने ये रख दिया तो उनको लगा ये तो मानेगी ही नहीं भाई, ये तो नहीं मानेगी। जब और काफ़ी मंथ्स भी हो गए ना, हाँ। तो उनको लगा अब कुछ नहीं हो सकता। देन मेरे पापा ने एक्चुअली बोला कि कौन है, कहाँ से हैं, इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा थोड़ा। देन पता लगा मेरे पापा के ऑफिस में ही वो, उसके पापा, ध्रुव के पापा काम करते अच्छा। हैं। हाँ। तो फिर पापा ने वहाँ भी उनको देख लिया, हाँ। तो पापा को लगा अच्छे लोग हैं, हाँ। ये तो अच्छे हैं, ये तो अच्छे हैं, ये तो अच्छे हैं, ऐसे ऐसे होने लगा। देन पापा ने बोल दिया कि लड़के से मिल लेते हैं। फिर लड़का घर आया, एंड देन उसको पसंद हो गया। फिर देन किसको पसंद हो गया लड़के? पापा मम्मी अच्छा, को। पापा, मैं तो लड़का था। मुझे तो पसंद ही था, बट पापा मम्मी को भी ओके हो गया, मतलब कि अच्छा लड़का है। देन फैमिली से मिले तो भी लगा फैमिली भी अच्छी है, सब बहुत बढ़िया है। इस जस्ट वो टैग है कि पंडित नहीं है, और जो दूसरा है कास्ट नहीं, स्टेट सेम नहीं State same है, है। वो टैग ही था। बट बाकी सब उनको बहुत अच्छा लगा, उनकी फ्रेंडशिप भी हो गई पापा की। हाँ। वो सब एकदम हैप्पी वाला माहौल हो गया। एंड यू विल बी लाइक इसलिए मुझे इतना मुझे मारा। लगा यार पूरी लाइफ मुझे हो गया। और अब देखो, अब अभी मेरे पापा बोलते हैं यार बहुत दिनों से उनसे नहीं मिले हैं, कब मिलेंगे, वो तो मिले ही नहीं है। मैंने कहा यार, और मम्मी भी अब चिल हो गई है, तो अभी बहुत सही है। बट या काफ़ी लड़ाइयों से लड़के गुजरे हम लोग। Awesome, Akka. So from there, I guess, Akka, talk a bit about your marriage. वो कैसे थे, आपकी शादी कैसी थी? धूमधाम, big fat Indian बहुत wedding? धूमधाम, अच्छा। प्रॉपर धूमधाम, और पूरा ऐसा होता है ना, 1000 गेस्ट आए हैं अच्छा। पूरे। और मुझे मैरिज से कोई मतलब नहीं था, हम लोगों को ये था बस हमको साथ में रहना है। मैरिज का इवेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था हमारे लिए हमेशा से, कभी भी, क्योंकि हम 23 की थी मैं, तो ऐसा कोई जल्दी नहीं थी मैरिज की। बट ये था साथ में रहेंगे, अब तो मस्ती करेंगे, हाँ। है ना, एंजॉय करेंगे लाइफ।
तो शादी हुई बहुत धूमधाम से, पेरेंट के स्टाइल में हुई, क्योंकि जब पेरेंट्स ने हाँ कर दी तो हमने कहा अब आपकी मर्जी, जैसा करना है। तो कोई चॉइस हमने नहीं रखी थी कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, कुछ नहीं था। पेरेंट्स को ये भी था कि मुझे हम करेंगे, हमारा फंक्शन है हमारा function है। क्योंकि रिलेटिव्स को हमने पे बैक करना है या हाँ, क्या। हमने बहुत शादियां गई है, बहुत खाने, आप कैसे नहीं रखेंगे बड़े फंक्शन, इट्स लाइक अ रिपीटेड साइकिल। या क्योंकि हमको ऐसा था यार छोटा सा कर लो कुछ ना, हमको नहीं दिखाना, It doesn't बट happen. पेरेंट्स ने बोला कि तुम साइड हटो, हाँ, बस बहुत खाए। हमने बहुत खाया, वो वापस ही दे रहे। तो वो था, देन बड़ी सी वेडिंग हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, एंड देन सब कुछ स्वीट एंड हैप्पी हैप्पी था। देन उसके बाद आई थिंक शादी के 1 महीने बाद तो ध्रुव यूएस में था, उसकी जॉब थी वहाँ पे, तो मैं भी चली गई, तो फिर यूएस वाली लाइफ स्टार्ट हो गई थी हमारी उसके बाद। तो उसके बाद आपने एक वीडियो बनाया उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ कि इट वाज अ स्टेट ऑफ लो फेज फॉर यू, तो आप उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि यूएस के जाना और उधर का लाइफस्टाइल। सो आई थिंक जब मैं यूएस गई मैं खुश बहुत थी कि ओ यूएस जा रही हूँ, हा हा हा, अच्छी लाइफ है ना, अच्छी ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे, एक्साइटेड मैं थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई, जब मैं घर के अंदर 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, घर के अंदर लाइफ सब सेम होती है ना। हाँ, सही है। बाहर तो ठीक है, चाहोगे कभी जाओगे ना, हाँ, वीकेंड पे जाओगे, weekend कभी पे। जाओगे, बट घर के अंदर तो वही लाइफ है, किचन, आपका खाना, आपका काम, जॉब कर रहे हो, और बस वही आपका पार्टनर, वो बातें, तो वो सब था। तो ध्रुव ऑफिस जाता था, मैं घर पे रहती थी, और मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसे घर पे नहीं रही हूँ कि पूरा पूरा दिन अकेली और ऐसे। तो शुरू में मैं काफ़ी, क्योंकि मैं वर्क नहीं कर सकती थी, जो भी डिपेंडेंट जाता है ना पार्टनर आपका, वहाँ पे उसको वर्क वीज़ा नहीं होता, तो मैं काम भी नहीं कर सकती थी, पढ़ाई मुझे करनी नहीं थी, मेरी बैचलर्स हो चुकी थी, मास्टर्स मुझे कुछ नहीं करनी थी, ये मुझे पता था कि अभी नहीं करनी। देन मैं अकेले रहती थी, 1 दिन कुछ कर लिया, 2 दिन कुछ कर लिया, पौधे उगा लिए, नए नए शौक, मतलब कुछ आर्ट बना लिया, किसी दिन कुछ कर लिया। देन एक टाइम बाद आई थिंक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि, क्योंकि ना तब मेरे माइंड में ये भी था कि जो घर पे बैठता है ना वो अच्छा नहीं है, मतलब लड़की, मतलब तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, जॉब नहीं कर रहे हो। मेरे दिमाग में ये मेंटालिटी थी कि मुझे तो कभी वैसी वाली लड़की नहीं बनना जो घर पे बैठती है, मुझे जॉब वाली लड़की बनना है, जैसे पता नहीं क्या बनना है, बट मेरे तब ऐसे दिमाग में था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं वो लड़की बन गई कि जो बस घर पे रहती है, खाना खाती है, अपना टीवी देखती है, कुछ भी करती है, मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में बहुत उसके लिए एक नेगेटिव होता, कि क्योंकि बचपन से सोचा था ये नहीं करना, बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं बनना। तो जब मैंने खुद को वैसा बनते हुए देखा तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। आई थिंक ध्रुव और मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत। वो ऑफिस से आता था, मैं, वो बोलता था आज कैसा दिन गया तेरा, मुझे ऐसा लगता था ये क्वेश्चन मत पूछो, ये मत पूछो, बहुत कुछ नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बहुत बेकार था, ऐसे बोलती थी। फिर ये हुआ कि कुछ नया कर लेते हैं, है ना, कुछ खाली बैठ के क्या कर सकते हैं। तो जब वो नया कर लेते हैं, सोचने का टाइम था क्या करूं, इतना बड़ा क्वेश्चन, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या करता है कोई इंसान घर पे बैठ के, क्या करेगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मुझे कोई आर्ट भी नहीं आता है कि मैं कुछ बनाऊं या कुछ भी नहीं पता था। और फ्रस्ट्रेशन, लिटरली मैं रोई हूँ अपनी फ्रस्ट्रेशन में, मतलब मैं ऐसे घर से फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल जाती थी, पास में लेक वेक होती थी, वॉक करने, कि मुझे मतलब फ्रेश एयर चाहिए, मुझे अपने आप से मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कर भी, मेरे को मौका भी है कि मैं आज, मुझे कोई कह रहा है कि खुद कुछ क्रिएट करो, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। तो मुझे वो फ्रस्ट्रेशन में डूब जाती थी। जितना ज़्यादा एक्चुअली मैं और सोचती थी ना, और परेशान होती थी, जितना ज़्यादा सोचती थी और क्या करूँ और परेशान। देन हमने डिसाइड किया, आई थिंक हम दोनों के डिस्कशन से, कि मैं कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, यूट्यूब चलता है, इतना नहीं चलता था तब। कौन सा साल था ये था 2017। 17 हाँ, ओके। तो कुछ स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ना अपनी लाइफ में ट्यूशन्स पढ़ाए हुए हैं बहुत, स्कूल टाइम में। आई थिंक जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तो मैं 12th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो वो मेरा एक था कि मुझे आता है, अच्छा मैं पढ़ा लेती हूँ। तो मैंने फिर एक चैनल खोला, आज का प्रश्न उसका नाम था। हाँ, वो एक एजुकेशनल चैनल था। मुझे ऐसा लगा कि यार एजुकेशन फन वे में होनी चाहिए, है ना। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस पे वीडियो डाली कि लाइक व्हाई इज द स्काई ब्लू, लाइक रेनबो, बच्चों के लिए, मतलब व्हाई इज द स्काई ब्लू। अभी नहीं बताओ अभी नहीं बताओ, बहुत डिटेल है यार, अब मुझे याद बहुत डिटेल है। और मैं बहुत
मैं एक्चुअली मैं रिसर्च करके ठीक है। फिर वीडियो बनाती थी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं थी। हाँ। तो हर वीक मैं एक टॉपिक लेती थी। पर आप बता के जाओ क्योंकि वही दिस गाय ब्रो। नहीं अभी नहीं, आई थिंक कुछ तो क्या होता है यार, कुछ तो विबग्योर वाला वो रेनबो अच्छा, ठीक है। कलर्स वाला कॉन्सेप्ट है, Concept, प्रिज्म हाँ। वाला वो हाँ, सब ठीक है। बहुत डिटेल हाँ, है, हाँ, हाँ। बहुत बोरिंग हो जाएगा और मुझे आता भी नहीं है। तो वो सब बनाए, मज़ा आ रहा था, है ना, कुछ काम मिल Right. गया उसकी खुशी थी कि कुछ कर रही हो कुछ कर रही हो, वो सब था। लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है ना, बोर हो रही थी, क्योंकि रिसर्च करो, नया टॉपिक बना दो, कुछ चला जाता था, फिर नया टॉपिक ढूंढो, वो चला जाता था, कुछ डीप नहीं था, बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से था। और देन अगेन लाइफ तो वही थी, घर पे रहना और अकेले रहना। और क्या होता है ना, यूएस में बहुत ऐसे आपके नेबर्स एंड जो भी लोग हैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। नहीं मुझे पता है। हाँ। इट्स वेरी, आपको पता भी नहीं पड़ोस में कौन है। हाँ। मतलब पता है, कोई आंटी नहीं है जो बोलती है लड़की जा रही है। इधर तो डांट तो मिलती है, हाँ। उधर कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। और हाँ। इट वाज लाइक वेरी लाइक बासी, और क्या बोलूँगी, टेस्टलेस हाँ, लाइफ। हाँ। कुछ चटकारा नहीं, तड़का नहीं हाँ, था। तड़का नहीं, वो it's very- तड़का नहीं था तो अच्छा नहीं लगता था। बस घर पे बैठे बैठे क्या करोगे, नज़ारे देखो, घूमने चले जाओ, वहाँ भी कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे हम बीच में जाते थे ना, चाट मिल रही है, हाँ। नारियल पानी, वहाँ पे सन्नाटा, सन्नाटा। कोई नहीं है बिल्कुल। तुम कभी कभी तो किसी किसी बीच में बस तुम ही हो, तो ऐसा सही लग है। रहा है यार घर पे भी हम ही हैं, यहाँ पे भी हम ही हैं। तो वो लाइफ तो वैसे ही चल रही थी। फिर आज का प्रश्न से जब मैं बोर होने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को ये मेरा मन नहीं है इसमें, मतलब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा अपनी लाइफ में। लोग तो कमेंट थोड़े बहुत अच्छे आते थे, उनको फ़ायदा हो रहा, बट मेरे को नहीं आ रहा मज़ा। और मुझे लगा ऐसा काम तो नहीं हो पाएगा मुझसे जिसमें मुझे ना आ रहा हो मज़ा। तो मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया, कुछ दिन वीडियो नहीं बनाई। मैंने बोला सोचते हैं थोड़ा। देन जब मैं वो सोच रही थी तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि चैलेंजेस लेती हूँ। सो तब मैंने ऐसा नहीं सोचा सेल्फ डेवलपमेंट ये सब, मुझे लगा फन होगा। हाँ। कि मैं अपने आप को कुछ भी चैलेंज दूंगी एंड देन मैं उस पर एक वीडियो एक्सपीरियंस का वीडियो बनाऊंगी। कुछ मतलब उसमें कुछ मेरी शाइनेस निकलेगी, कुछ मेरी फ्रस्ट्रेशंस होंगी, वो सब दिखेंगी, कलर्स दिखेंगे। तो मुझे लगा फन चैलेंजेस लूंगी कुछ मज़ेदार, एंड देन बस वो वीडियो दिखाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा इसमें मेरे को भी बहुत मज़ा आएगा जब उस प्रोसेस में, एंड देन लोगों को तो आएगा ही। बस इतना सा सोचा और बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई कि सुबह 5 बजे उठने का 7 डेज। 7 days, हाँ ठीक है। मैं अपनी लाइफ में 10 बजे से पहले कभी नहीं उठी। अच्छा। अगर ऑफिस नहीं जाना है तो ठीक है। ऑफ कोर्स ऑफिस जाना है तो अलग, बट मेरी मर्जी चले तो 10, 11, 12 मैं सोती रहती थी। तो मेरे लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा था। किसी के लिए, किसी को लगा क्या है 5 बजे 7 डेज, मे बी किसी के लिए बड़ा चैलेंज, मेरे लिए बहुत बड़ा था। तो मैंने वो ट्राई किया 7 डेज, और मुझे एक्चुअली मेरी हालत तो बहुत ख़राब हुई, बट मुझे ऐसा भी लगने लगा कि इट्स नॉट दैट टफ जितना मैंने बनाया हुआ है कि आई एम अ नाइट आउल, आई एम दिस, इतना स्ट्रॉन्ग मैंने अपने आप को बना रखा था। मुझे लगा ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट वाली फीलिंग आने लगी। फिर नेक्स्ट करा कि अब 30 डेज तक करूँगी इसी को। बहुत दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई, बट देन सडनली एक फ्रीडम सी फील होने लगी। मतलब पता नहीं, एक बहुत अच्छी फीलिंग कि आई कैन डू एनी थिंग टाइप्स, वो फील आने लगा। मुझे लगा यार ये तो बहुत सही है। एंड देन उस पूरे प्रोसेस में डेली जब मैं कुछ कुछ कर रही होती थी तो मैं लिखती थी डायरी में। मुझे लगता था मुझे कितनी लर्निंग्स मिल रही हैं, मतलब लाइफ के बारे में, मेरे बारे में, और मैं लिखती रहती थी। देन मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, मज़ा भी आ रहा है। देन एक और चैलेंज, एक और चैलेंज, एक और चैलेंज, ऐसे करते करते मुझे बहुत मज़ा आने लगा। एंड मैंने देखा जो व्यूज़ थे वो भी बहुत बढ़ने लगे धीरे धीरे, लोगों को भी बहुत मज़ा आने लगा। लोग बोलने लगे हमें भी करना है, हम भी चैलेंज लेंगे। तो ये सब नहीं सोचा था, बट अपने आप ऑर्गेनिकली सब ट्रैफिक पकड़ने लगा मेरी वीडियो। तो आप एक एक दिन का वीडियो लेती थी या 30 days के बाद एक वीडियो डालती थी? नहीं, मैं एक एक दिन का वीडियो लेती थी, नॉट एवरी डे बट एवरी ऑल्टरनेट डे। जब भी मुझे कुछ फील हो रहा है, जैसे आज फर्स्ट डे है और मुझे लग रहा है कि फालतू है ये, अरे वाह ऐसा पड़ गई, हाँ, तो वो रिकॉर्ड कर लूंगी, है ना। कभी लगा कि ओ मज़ा आ गया, आज तो बहुत अच्छी फीलिंग आई, क्या लगा, वो रिकॉर्ड कर ली। तो ऐसे से मैं पूरे मंथ करती रहती थी। देन उसको कंबाइन करके एक वीडियो बनाती थी, वो मैं सामने बैठ के मतलब वो रिकॉर्ड करती थी फाइनल वाला, बट उसमें क्लिप्स पूरे मंथ की होती थी। तो
बहुत मज़ा आने लगा। एंड देन मज़ा इसलिए भी आने लगा कि लोग व्यूज़ आ रहे हैं ना, चैनल ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वो भी एक प्ले बटन आ जाएगा। वो या वी गॉट अ प्ले बटन। हाँ हाँ या अरे लाती है मुझे दिखाने आई कुड हैव स्टोलन। ओके, तो उसकी भी एक्साइटमेंट थी। देन वो पूरा ऐसे दोनों तरफ से मज़ा होने लगा था या तो। एंड मैंने ये देखा कि लोग मेरे से काफ़ी, जैसे आई थिंक इनिशियली तुमने आपने सॉरी आपने भी बोला दिस इज द रियल डेल्फी लेडी। अरे तुम क्या पॉडकास्ट करते हो? यार मैं तू ही बोलती हूँ, हाँ तो बोलो ना। पर मैं थोड़ा सा एक टाइम बाद बोलती हूँ, मुझे थोड़ा सा ना गेज करके, ठीक है। क्योंकि सडनली किसी को लगता है बड़े बदतमीज ऐसा होता है। मैं कभी, जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग मिलते हैं तो ध्रुव के फ्रेंड्स होते हैं, वो उनको आप बोल रहा होता है, हाँ। उससे बड़े होते हैं, और हमारी दोस्ती में कहती हूँ तू यार ये, वो कहता है ये तो मेरा बॉस है, और मैं इसको आप बोलता हूँ ये 2 दिन में तू, और वो भी ओके हो जाता है। तो मैं थोड़ा देखती हूँ कि वो ओके है कि नहीं है, ठीक है। देन तो अभी टाइम है पता चलेगा। तो आपने हाँ आपने ए जी तो आपने ना शुरू में जैसे बोला था कि लोग कनेक्ट करते हैं, मुझे मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था वो, कि लोग इतना क्या कनेक्ट कर रहे हैं यार। मुझे लगता था ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, मतलब मैं तो बस बोल ही रही हूँ, मैं तो वीडियो ही बना रही हूँ। देन लोग बोलते थे बहुत ऑनेस्ट हो ये हो, मुझे लगता था ये नॉर्मल सी चीज़ें लोग को इतनी क्यों छू रही हैं, इतनी टच कर रही हैं। देन मुझे धीरे धीरे उनके कमेंट से मुझे लगने लगा कि आई एम मेंट टू बी हेयर, वैसा वाला फीलिंग कि यार ये कुछ ऐसी जगह है जो शायद मैं यहीं बैठने के लिए बनी हूँ। तो देन एक वो वाली फील आने लगी कि इसको कभी नहीं छोड़ूंगी टाइप्स। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स, कभी चलती वीडियो नहीं चलती है, वो सब चलता है, बट एक मन में मेरे आई थिंक लोगों ने वो फीलिंग डाली कि आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू कंटिन्यू दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी एंड फॉर देम एज वेल। अरे इंग्लिश कैसे आ गई तो हाँ ज्यादा सब्सक्राइबर मिली ना तो इंग्लिश बोल ऐसे बोलते हैं, पता है अच्छा मतलब हमारे उसमें जो हिंदी बोलते हैं ना वैसे बोलते हैं ज्यादा बन रही है इंग्लिश में बात करना, ज्यादा बड़ी हो गई, हाँ बड़े लोग, हाँ वही अंग्रेजी बोल रहे। हाँ तो आई थिंक क्या ये मेरी स्टोरी थी चैनल की। और कुछ यस अका, सो फ्रॉम देयर अका, तो आप एक यूट्यूबर हो, आप बहुत कंटेंट बना रहे हो, मुझे लगता है कि थोड़ा लड़की और कंटेंट क्रिएटर्स दे वांट टू बी कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। तो मैं आपका जो कंटेंट क्रिएटर जर्नी में आपका थोड़ा स्ट्रगल्स बताइए, द लो फेसेस, यू नो क्या क्या होता है स्ट्रगल्स, व्हाट आर द हेट कमेंट्स हैव यू रिसीव्ड, तो उसके बारे में आप थोड़ी शेयर करोगे तो। ओके, सो आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रगल जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो ये होता है कि यू जज योर सेल्फ अ लॉट। आप अपने आप को बहुत जज करते हैं एंड देन वो रेजिस्टेंस रहता है कैमरे के सामने आने का, मैं कैसी लगूंगी, है ना, लोग क्या सोचेंगे, कोई कमेंट करेगा नहीं करेगा, मे बी बहुत लो व्यू आए, लोग कहेंगे क्या बनाती है इतने लो व्यू आते हैं। तो वो सारी फीलिंग्स होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब मेरी पहली वीडियो अगर आप देखोगे, बहुत उसमें मैं नर्वस हूँ। आज का प्रश्न के टाइम पे बहुत गंदा मेरा वीडियो, जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी मुझे ऐसा होता है। क्या था आपका इक्विपमेंट उस समय पहला वीडियो का? फ़ोन से, एंड नॉट फ़ोन की बात नहीं थी, मेरा बोलने का तरीका, मैं बहुत कॉन्शियस थी उस टाइम ना, ऐसे पता लग रहा है कि किसी ने कसा हुआ है, टाइट बैठी हुई है ऐसे बहुत ऐसे ना, तो वो सब होता है। बट मुझे धीरे धीरे ये पता लगा और मैंने हमेशा ये रखा कि ज़्यादा बनाऊंगी तो हो जाएंगी, कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी, सब हो जाएगा। तो वो रखा मैंने, तो देखा कि आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स मुझे बहुत टाइम हो गया, बट आई थिंक 6-7 वीडियो 10 वीडियो बनाने के बाद ही आप बहुत ओके हो जाते हो पहले दिन से। सो जितना ज़्यादा कंटेंट बनाओगे उतना सही है। गड़बड़ होगी, दिक्कत होगी, बट बाद में बहुत मज़ा भी आएगा कि यार फर्स्ट डे देखो ये वीडियो थी और आज देखो कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो वो है। और स्ट्रगल्स, आई थिंक स्ट्रगल्स ये भी होते हैं कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो है ना, तो आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, ये तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। बट एक्चुअली जब मुझे ये समझ आया कि यूट्यूब एक्चुअली सही नहीं बताता है ना। किसी के कम व्यूज़ हैं, कभी देखो कि बहुत अच्छी वीडियो है, व्यूज़ कम हैं, किसी की एवी कोई वीडियो है, कुछ है ही नहीं वीडियो में बट मिलियंस में जा रहे हैं। तो यूट्यूब अच्छा जज करने का तरीका नहीं है कि आपकी वीडियो सही है कि नहीं है। उससे ज़्यादा आई थिंक मैंने ट्राई किया कि मैं समझूं कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो मैं करना चाहती हूँ, एक तो, एंड सेकंड क्या लोगों को उससे कुछ मिल रहा है। तो मुझे जब लगा कि लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है
ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने नहीं देखा, बट जिनको देखा उनको तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो वो मेरा तरीका था वो करने का कि नहीं, कंटिन्यू करो, इट्स ओके, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, एंड देन किसी में आ भी जाते हैं। इट्स लाइक आप 10 वीडियो निकालोगे तो उसमें से एक तो चली जाएगी, ऐसा ना, नंबर का गेम है। इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट एंड नंबर्स, है ना। तो वो मेरे को पता था कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है बट हो सकता है ना चले, बट कोई एम ही डाल दूंगी वो किसी दिन चल जाएगी, तो मे बी इसकी मेहनत वहाँ काम आएगी, तो वो करते रहो। तो वो भी मेरा वो था। और स्ट्रगल्स, हैव यू, क्या आपने किसी आपके व्यूअर को ऐसे देखा सामने, डिड यू हैव ए मीटअप, कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? ओके, सो आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम मुझसे कोई मिला तो आई थिंक मैं कहीं मार्केट में जा रही थी, गुड़गांव में ही, अच्छा। यहीं पे, एंड मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी, ऐसी मैं अपने पजामे टी शर्ट में बैठी खड़ी थी, ऐसे कर ए भैया इसका उतना दाम नहीं है, कम कर दो। चैलेंज लिया है मैंने 30 कि हर दिन मार्केट में जाऊंगा और दाम घटा के दूंगा, अब फिर करूंगा एक्सपीरियंस। चैलेंज लिया है, 10 रुपए की चीज लेनी है, 10 रुपए का करो। तो लोग, मुझे एक लड़की आई, वो शिवर करने लगी। अच्छा। मैंने कहा ये कौन है? अच्छा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं यूट्यूबर हूँ, मतलब मुझे याद नहीं होता आपको इतना, क्या शॉपिंग गए भैया वाला मोड में हो। वो लड़की ना थोड़ी शिवर सी कर रही थी और मुझे कह रही थी ऐसे से कर रही। मैंने कहा क्या हो गया? मुझे लगा मैंने क्या किया, मतलब मुझे लगा कुछ हो गया उसको, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे को रिएक्ट करे। तो उन्होंने कहा आर यू प्रमिला? मैंने कहा हाँ। मैंने फिर मुझे समझ आया ओके। तो मैंने कहा यार क्या हो गया, मतलब मैं इतनी नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ क्या? तो फिर उन्होंने मतलब उन्होंने बोला, तब मुझे, फिर हम गले मिले, हमने बात करी, तो फिर मुझे लगा कि ओके, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो एंड कमेंट्स देखते हो वो एक लेवल है इंटरेक्शन का, बट जब आप सामने देखते हो, नॉट एवरीवन विल डू दिस कि आगे कहाँ पर है मेरे आगे क्या बना। कोई ये भी बोल सकता है कि है क्या है, मत जाओ। अच्छा वो प्रमिला है, ओके। I had this experience. I just want to, sorry for interrupting you. तो मैं आश्रम गई थी, one uncle is like, you are the YouTuber Vaishak Sabu. I'm like, what did I do? Like, ये क्या हुआ? Usually I'm like, nah, very nice videos. I'm like, it's YouTuber Vaishak Sabu. It's like a very, अरे यार, ego broken, ego की धज्जियाँ. Thank you सदगुरु. ठीक है यार. तो उसके बाद वो मेरा आई थिंक 2-3 बार ऐसा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा लोग नहीं मिले हैं, इतना ही, आई थिंक 4-5 लोग मिले होंगे अभी तक। तो how was that for you, उनसे मिलना, और आप क्या बोली उनसे समय? मैं उनसे सेल्फी ले लिया उन्होंने? सेल्फी ले लिया, हाँ। और मैं उनसे बोली, पहली बात तो मैं उनसे बोली कि यार क्या हो गया, इतना कांपने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी नॉर्मली हूँ, अभी उसमें देखा था ऐसे देख लो। तो मैंने उनको मतलब थोड़ा कंफर्ट कराया, आई थिंक वो नॉर्मल हो गई थोड़ी देर में। नॉर्मल नहीं हूँ, बड़ी हूँ, ऐसा नहीं किया। ऐसे नहीं किया मैंने, ऐसे किया कि इतना क्यों कांप रहे हो, क्या हो गया है, मतलब ये तो ऐसी है। फिर हग किया हमने, ताली बजाई, हाई फाइव किया, बातें करी थोड़ी बहुत, फिर वो चली गई, मैं अपना चली गई फोटो लेके, या ठीक है ना। You met your हाँ subscriber, she left. एंड कमेंट्स, मैं कहा हेट कमेंट, सबसे बड़ा हेट कमेंट आपको क्या मिला है? सबसे बड़ा हेट कमेंट क्या मिला है? और one that affected you, not the बड़ा in the sense it is, but पहले हेट कमेंट जब आया तब कैसी फीलिंग थी? यार एक बात बोलूं, मुझे बहुत हेट कमेंट्स आए नहीं है। हाँ सच में हाँ, मतलब बट ऐसे आए हैं, मोटी हो गई है, क्या कहते हैं, ये क्या बना दिया, या फिर कितने पिंपल्स हो रहे हैं, इस लेवल पे आए हैं। बट मुझे कभी हेट नहीं आया, आई थिंक नहीं आया, कभी नहीं आया। ठीक है, सही है, ओके, अच्छा। हेट कमेंट कभी नहीं आया, बट ये ज़रूर आता है कि अच्छी नहीं दिख रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम तो गंदी लगने लगी हो, अब मज़ा नहीं आ रहा है, इस लेवल के आए हैं। एंड वो इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत, क्या होता है, तो बहुत कम होते हैं ना, तो ऐसा लगता है यही पागल है। मतलब इनको ही कोई दिक्कत है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट बहुत सारा होता है कि एडिटिंग अच्छी नहीं है, एडिटिंग, तो लगता है हाँ शायद एडिटिंग अच्छी नहीं है क्या, तो देखूं। बट 1-2 लोग बोलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहा, मैंने आपका एक वीडियो देखा है जो आप अपने एक्ने के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मैं भी पर्सनली अपने लुक्स, आई हैव स्ट्रगल एज अ यंग किड बिकॉज ऑफ माय डार्क स्किन कलर, तो इसके बाद मैं भी गुजरा हूँ। आई थिंक अ लॉट ऑफ लेडीज ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ एक्ने इश्यूज। मैं पर्सनली उससे कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि मुझे कभी एक्ने नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि बहुत सारे मेन एंड वीमेन गो थ्रू इट। सो मैं आपने उसके बारे में आप अपने इंसाइट कुछ बोल सकते हो कि आपने उस फेस से कैसे डील किया? उस समय मुझे लगता है कि आपको बहुत कमेंट्स आती थी, बहुत सारे लोग आपसे पूछते थे, और यू वेंट इनटू अ लिटिल दैट मोड। तो क्या आप
उस फेज के बारे में आप बोल सकते हो थोड़ा? सो जब अभी आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक मैंने कुछ डाइट चेंज की थी अपनी, तो बहुत एक्ने मेरे फेस पे हो गए थे जितने मेरी लाइफ में कभी नहीं हुए। तो दूसरों की बात तो मैं बाद में करूं, मेरे लिए ही पहले वो बहुत शॉकिंग था अपने आप को वैसे देखना, क्योंकि बचपन से मुझे ऐसा रहता था कि मैं कैसी दिख रही हूँ, वो मैं कॉन्शियस थी उसके लिए। तो मुझे ऐसा रहता था कि मुझे लगता था इतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बट जब एक्ने हुआ ना तब मुझे पता लगा मुझे बहुत फ़र्क, मुझे पड़ता है फ़र्क, बहुत तो नहीं बट इतना हो गया तो अब पड़ रहा है। पहले मुझे लगता था मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो कुछ भी करो, बट एक तो मुझे वो पता चला। देन मुझे ऑफ कोर्स जहाँ भी मैं जाती थी, जिससे भी मैं मिलती थी, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, है ना, ध्रुव पेरेंट्स और हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, सब लोग यही बोलते थे, यार ये क्या हो गया है, ओह माय गॉड ये क्या हो गया है, डॉक्टर के पास चल दिखाते हैं इसको, या फिर बहुत परेशान हो जाते थे। पता नहीं मेरे एक्ने देख के वो मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाते थे। क्यों ऐसे होते हैं ऐसे लोग? यार ये इसलिए होता है क्योंकि मे बी वो एक्सेप्टेंस उनके अंदर अपने लिए भी नहीं है ना, जैसे वो हैं। वो भी सर्टेन सेल्फ बनना चाह रहे हैं। तो जब आप वो सर्टेन सेल्फ कोई और भी नहीं है ना, तो उसको भी डाउन कि अरे अरे तुम सर्टेन सेल्फ नहीं बन रहे हो, क्या हो गया ये, तुम मतलब तुम्हारा अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम हमारी नज़रों से भी और सोसाइटी की नज़रों से भी यू आर नॉट लुकिंग गुड, लुकिंग गुड इज गुड, है ना। तो लुकिंग गुड कैसे होगा, कैसे होगा। तो पेरेंट्स अगर आपके हैं तो वो और ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि उनको लगता है कि सब लोग बोलेंगे कि अरे बेटी को क्या हो गया, क्योंकि बाकी लोग भी वैसे ही हैं, उसकी स्किन ऐसी क्यों हो गई है। और होता था एक्चुअली, पेरेंट्स के साथ अगर कोई और भी हैं रिलेटिव्स, तो वो लोग भी बोलते थे, जैसे ऐसे बैठे हैं ना दो लोग, इसका क्या हो गया स्किन पे, तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम लोग इसको कहीं दिखा नहीं रहे हो, ये तो बहुत बढ़ जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी आगे, पूरे स्किन पे दाग पड़ जाएंगे, ये क्या हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो क्या। मम्मी को थोड़ा तो है ही पहले से, अब तो और बढ़ गया। हाँ ये पता नहीं क्या क्या खाती रहती है, ये सब उल्टा सुल्टा करती है, फिर डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर को दिखा ले, कुछ करवा देते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, दाग बढ़ जाएंगे तो फिर लाइफ भर बदसूरत हो जाओगे टाइप्स, है ना। वो बहुत था फैमिली में। एक्चुअली मुझे कम था, अराउंड मेरे और ज़्यादा था, मुझे भी था बट फैमिली को तो बहुत ज़्यादा था। आई थिंक ध्रुव जो मेरा पार्टनर है वो काफ़ी उस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग है, मैं कहना चाहूँगी। उसको कभी कोई दिक्कत, उसको वो मुझे हमेशा बोलता था कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इतना क्या है, इतना क्या है, तू क्यूट ही लगती है, तू क्यूट ही लगती है। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू, देयर इज अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस, आपने ये पिक्चर देखा है मुझे पता नहीं, एक प्रेमम नाम की एक पिक्चर थी, उसमें एक तो साई पल्लवी, हाँ साई पल्लवी, हाँ तो उसके बाद तो हम लोग भी लाइक विमेन हुआ लाइक वो आई थिंक उन्होंने क्या, मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं मेकअप नहीं लगाऊंगी, है ना, उस फिल्म में, आई थिंक प्रेमम में उन्होंने बिल्कुल मेकअप यूज नहीं किया एंड स्टिल शी लुक ब्यूटीफुल। तो वो भी आई थिंक वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं सब लोग। तो ऐसे ध्रुव का कोई टेंशन नहीं था, मुझे खुद ही दिक्कत होती है, और वीडियो बनाना होता है ना तो थोड़ा एक लेवल और लगता है कि ओ वीडियो में दिखेगा। देन इनिशियली मैं ट्राई करती थी थोड़ा मेकअप लगा लूँ, हाइड करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि मैं जो बात बता रही हूँ कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, सब कमेंट यही करेंगे पिंपल पिंपल पिंपल। तो मुझे लगता था एटलीस्ट ठीक हो जाएगा जब हो जाएगा, अभी इस पर ध्यान मत दो, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो यार। तो इसलिए मैं थोड़ा मेकअप वेकअप लगाती थी, मतलब यहाँ पर फाउंडेशन वगैरह। देन आई थिंक कुछ टाइम बाद ना मैं इतनी थक चुकी थी अपने आप से, क्योंकि रोज़ मिरर में सुबह उठे मिरर में देखना, अरे कितना हुआ, कम हुआ क्या, कल तो मैंने ये ट्राई किया था अभी कम हुआ, ये ट्राई किया था अभी कम हुआ। तो वो जब बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, मुझे लगा मैं कर क्या रही हूँ यार, मैं टाइम पास, पूरी लाइफ में एक ही टॉपिक चल रहा है, एक्ने एक्ने एक्ने, कोई मिलता है तो एक्ने, मैं शीशे में देखती हूँ तो एक्ने, मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ तो एक्ने, तो मुझे लगा टू मच एक्ने हो रहा है। देन मैंने सोचा अब मैं मिरर ही नहीं देखूँगी कुछ दिन तक एटलीस्ट, मुझे ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने ना मिरर देखना बंद कर दिया, एंड उसी टाइम मैंने थोड़ा मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, इस सब के बारे में पढ़ा कि लोग ना अपनी स्किन ठीक करते हैं मैनिफेस्टेशन से। अच्छा ओके। हाँ कैसे, तो मुझे पहले लगा ये पता नहीं क्या बात है, हवा में कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, बट मुझे लगा वर्थ ट्राइंग है, एटलीस्ट मेरा माइंड तो सही रहेगा, कुछ हो ना हो मैं तो सही हो जाऊँगी। तो मैं जर्नलिंग वैसे भी करती थी, तो मैंने ना ऐसे अपनी स्किन के लिए, मतलब ग्रैटिट्यूड या मेरी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं उनको लिखना शुरू कर दिया कि यार ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, वो सब। एंड मिरर नहीं देखा एक तो, मतलब आई एम टेलिंग यू, मैंने कोई डाइट चेंज नहीं करी, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, बट नॉट इन फ्यू डेज बट फ्यू मंथ्स मेरी स्किन बेटर होने लग गई,
अपने आप हील हो गया। मतलब जैसे मैं अपना माइंड हील कर रही थी, मुझे लगा मेरी स्किन भी हील हो गई। और ज़्यादा स्ट्रेस तो मेरे स्ट्रेस से आई थिंक ज़्यादा मेरी स्किन और ख़राब हो रही थी। हाँ। वो बहुत बड़ा फैक्टर था। सडनली मुझे लगा कि अब तो, और मिरर देखने की आदत भी ख़त्म हो गई थी, तो और मज़ा आ रहा था कि यार सही है, कुछ देखना ही नहीं पड़ता। लोग कभी कभार लोग पॉइंट आउट फिर भी करते थे जब ठीक नहीं हुआ था, बट लगता था कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। मैं बोल देती थी मैं मेडिसिन ले रही हूँ। हाँ, तो वो भी वो भी भैया तुम दोबारा मत बोलना, मैं मेडिसिन ले रही हूँ। हाँ, तो मैं वो बोलना शुरू कर दिया था कि मैं दवाई ले रही हूँ, अभी सही होने वाला है। हाँ। तो वो भी कहते थे अच्छा सही अच्छा, है। सही है, हाँ सही है। हाँ, तो मैं वो करती थी एंड देन मैंने देखा सच में मेरे आई थिंक 3-4 महीने में मेरी स्किन बहुत बहुत बेटर हो गई। और एक्ने का जो किस्सा था ना, वो मेरी लाइफ से बहुत ख़त्म हो गया। मैंने एक चीज़ और इस टाइम में लर्न की कि आई थिंक मेरे अंदर खुद, लोग तो मुझे जो पॉइंट आउट करते थे वो इसलिए हर्ट करता था क्योंकि मैं खुद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करती हूँ जैसी मैं हूँ, मोटे पतले में मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट एक्ने के बाद मुझे लगा नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करती अपने आप को। और जब मेरा कुछ भी चेंज हुआ, मैंने सडनली अपने आप को मतलब जज करना स्टार्ट कर दिया। खुद भी मैं वही वर्ड्स बोल रही हूँ जो लोग मुझे बोल रहे हैं, अपने आप को भी। तो मुझे थोड़ा सा लगा यार कि मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं अपने आप को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो देन नॉट कि मैंने ट्राई तो किया, बट आई थिंक क्योंकि किसी चीज़ में घुसते हो तो अपने आप एक्सेप्टेंस आ ही जाती है। अब इतना हो गया है तो उस फेस के साथ एक्सेप्टेंस आज नहीं तो कल नहीं तो आ ही जाएगी। तो आई थिंक उस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन से और थोड़ा लाइफ ने जो कंडीशंस दी उससे मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। तो अब ऐसा होता है मेरे अगर 2-4 पिंपल है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वो लेवल देखा हुआ है कि जब स्किन बिल्कुल ही पूरा फेस कवर्ड था मतलब एक्ने से, तो अब मुझे ऐसा टेंशन नहीं होती। और अब मैं बहुत हैप्पी हूँ और इसलिए भी खुश हूँ कि थैंक गॉड वो फेस भी आया, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत लर्निंग्स ली और बहुत वीडियोज़ भी बनाई। एंड बहुत जो मैंने वीडियोस बनाई एक्चुअली बहुत सारी लड़कियों को उससे इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि हर कोई जब एक्ने होता है ये बताता है ये प्रोडक्ट लगा लो, वो प्रोडक्ट लगा लो। वो मे बी टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है, बट अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो कुछ थोड़ा अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। तो वो मैं कर पाई उस टाइम में। सो जो भी लड़कियां जो इससे गुजर रही है, आपको उनसे क्या बताना है कि इफ दे आर गोइंग थ्रू अ सेम इशू, तो आप उनसे क्या बताना चाहोगे? ओके, तो आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपका एक्ने आता है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन टोन ऐसी नहीं है वैसी, आप मोटे हो पतले हो, उस पर रैदर देन सोचना कि लोग ऐसा कह रहे हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना ज़रूरी है कि क्यों मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है, क्यों, क्या दिक्कत, मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी लाइफ में मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है। देन उसके जब आप डीप बातें करोगे अपने आप से तो आपको पता लगेगा वो एक्चुअली उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है। जब आप उसको जॉट डाउन करोगे पेपर पे तो आपको लगेगा कि ओके एक प्रॉब्लम है ये, मे बी मुझे हो रही है बट इतनी बड़ी नहीं है। फिर मैं एक और एडवाइस ये देना चाहूँगी कि जिस भी चीज़ पे आप फोकस करते हो ना वो और बढ़ जाता है ना। आई थिंक ये कोट भी है कोई, वट एवर यू पता नहीं Whatever you focus on, it'll इट increase. ग्रोज। It grows. अच्छा। तो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो जब मैंने ग्रैटिट्यूड किया, स्किन ख़राब होते हुए भी खुद को ये बोला कि फिर भी मेरी स्किन मुझे हेल्प करती है ब्रीथ करने में, है ना, और भी उसके जो फंक्शंस हैं मेरी स्किन के वो अच्छे से कर रही है, तो मुझे लगा यार 99% चीज़ें अच्छी हैं, 1% कुछ ख़राब है, मैं उस 1% को देख रही हूँ तो इट्स नॉट गुड, ये सही नहीं है मतलब। तो जब आप उसको और चीज़ें देखने लगो, मतलब शिफ्ट कर दो अपना फोकस अच्छी चीज़ों की तरफ, तो मुझे ऐसा लगता है बुरी चीज़ें या ये सब एक्ने ये सब अपने आप ख़त्म हो जाता है। एंड देन कभी कोई बुरी चीज़ आती भी आपकी स्किन में, ये सब चीज़ें, मोटापा, तो आई थिंक वो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाने की कोशिश कर रही होती है लाइफ, कि यार इसके साथ भी खुश रहो, ये भी तुम ही हो, ये भी सब सही है, तो इट्स ओके, उसकी लर्निंग्स लेके आगे बढ़ो। सही। तो सो फ्रॉम हियर अका आपकी जर्नी हम अब विल गो इनटू लिटिल बिट मोर अबाउट सदगुरु के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपके पास इतनी टूल्स थी, जर्नलिंग, आप खुद भी आप एक इनवर्ट जर्नी में थे, तो आपको कहाँ लगा कि सदगुरु की आवश्यकता है या वाई इज इट नीडेड? मुझे लगता है कि आप यू आर डूइंग गुड, है ना, आप अच्छी कर रहे थे, तो क्यों आपने कहाँ सदगुरु कहाँ मिले, यूट्यूब में या कैसे? हाँ, ये बहुत फ़नी किस्सा है। फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पे थी, मेरे भाई ने मुझे एक वीडियो दिखाई सदगुरु की, कि देख ये बहुत अच्छी वीडियो, देखना। मैंने फ़ोटो देखा, मुझे लगा ये कोई फ्रॉड, मतलब बाबा है कोई, और उसके ऊपर से मुझे लगा इंग्लिश बोल रहे हैं, पता नहीं कौन से बाबा हैं, तो कुछ अलग ही। तो क्योंकि मेरी कंडीशनिंग वैसी थी, जैसे हम आस्था चैनल देखते थे वो सब, हमें लगता था ये सब लूटने के लिए बोलते हैं, है ना, तो मैं एक्चुअली उस टाइप की थी।
तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे ठीक करना होगा, मैं खुद कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1 मिनट भी वो वीडियो नहीं देखा। हाँ। इतना रेजिस्टेंस था कि हटा दे, मुझे नहीं देखना टाइप का। देन मैं एक बार ऐसी कभी किसी दिन खाली बैठी थी, हाँ। बोर हो रहे थे, टाइम पास, तो मैंने वो वीडियो देख लिया हाँ। कि क्या दिखा रहा था मुझे, हाँ। क्या था इस वीडियो में ऐसा। तो वो वीडियो थी हाउ टू बी हैप्पी करके, सिंपल सी थी। सिंपल से। तो देन मैंने वो वीडियो देखी, मुझे लगा ओ माय गॉड, इम्प्रेसिव। मतलब मुझे ऐसा लगा क्या लॉजिक है, हाँ। लॉजिक बड़ा हिट किया। हाँ। क्योंकि इससे पहले मैंने जिसको भी सुना था वो हवा में बात करते थे हाँ। कि रेड लाइट आएगी, ये होगा। एक मैं कई जगह गई भी हूँ, तो मुझे कुछ अजीब भी बातें करते थे जो मेरी समझ में तो नहीं आएंगी। बट सदगुरु ने जो लॉजिक दिया ना कि सिंपल, और इतना सिंप्लीफाई कर दिया सब कुछ, हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट, हाँ। कि ऐसा लगा कि ये तो सब आंसर, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं इस टॉपिक पे। हाँ। मतलब क्वेश्चंस खत्म हो गए खत्म इस हो गए। टॉपिक पे। देन फिर एक और वीडियो, हाँ। एक और वीडियो। मैं वीडियोस पे वीडियोस देखती रही और मुझे लगा ये क्या है, मतलब ये तो बहुत, ऐसे तो कोई हमें बताता ही नहीं है, इतना लॉजिक के साथ और इतना सिंप्लीफाई करके कोई नहीं बता रहा। सब लोग को इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीज़ों को, ये थ्योरी वो थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, ये आइडिया। तो लगा यार ये तो बहुत सही है। देन मैं काफ़ी एक्चुअली इम्प्रेस हुई थी उनके उससे। एंड देन मैंने कहीं एक जगह देखा कि इनर इंजीनियरिंग करके एक प्रोग्राम है। हाँ। वो कैसे मिला आपको वो प्रोग्राम? यार वो मुझे इतना याद नहीं है, बट आई थिंक वीडियो में वीडियो में। जैसे ना कहीं वीडियो में देखते देखते यूट्यूब पे ये था कि इनर इंजीनियरिंग साइलेंस रेवोल्यूशन ऑफ, तब कुछ और था उसका। ऑफ सेल्फ रेवोल्यूशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ ऐसा कुछ। तो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर था। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसमें क्या होगा। मुझे लगा बातें करेंगे कि मतलब सदगुरु नहीं, वीडियोस दिखाएंगे और सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे बातें करके, एनलाइटमेंट इन 7 days। हाँ हो जाएगा। हाँ। तो मुझे, और मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो इस तरफ था, इनर चीज़ों की तरफ वो थोड़ा क्या था। इससे पहले कोई गए थे नहीं योगा नहीं सीखने कुछ? नहीं नहीं, meditate- योगा की तरफ नहीं। योगा तो मैंने ट्राई ही नहीं किया था कभी। बट ये था कि अपने मन को अच्छा रखो, है ना, खुद पे काम करो rather than दुनिया को सिखाने की बजाय। वो मेरा थोड़ा सा था आइडिया मेरे दिमाग में। बट सदगुरु में मतलब काफ़ी कनेक्ट कर पाई सदगुरु से बहुत अलग लेवल पे। और मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे फर्स्ट टाइम कोई बाबा जैसे दिखने वाले अच्छे लग रहे हैं, उनकी बातें सुन रही हूँ मैं। तो मुझे लगा सेल्फ रियलाइजेशन करने जा रही हूँ मैं। और मैंने अपने घर में नहीं बताया क्योंकि फैमिली जैसी थी, आप बता नहीं सकते थे। वो कहते ये क्या कर रहे हो, किस बाबा के पास जा रहे हो, मतलब ये तो गलत है ये वो। तो मैंने बोला मेरा एक योगा का प्रोग्राम, योगा सिखा रहे हैं, योगा सीखने जा रही हूँ। That is a nice technical way of saying योगा सीखने जा रहा हूँ। या तो मैंने बोला योगा सीखने जा रही हूँ। तो बोला ठीक है। वो भी लगा कि पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, 2 दिन में कुछ चैलेंज होगा। हाँ नहीं तब चैलेंज नहीं था, तब मेरी लाइफ में यूट्यूब नहीं था। अच्छा ये उससे अच्छा। यस ओके ओके ठीक सो है। ये मेरी जो बात है ये है कॉलेज टाइम्स की, नहीं शादी से 2 साल पहले की बात है। आई थिंक 2016 या 15। अच्छा उससे पहले आपने किया था? अच्छा ठीक है, तो इट्स मोर इंटरेस्टिंग ऐसा कहा। हाँ तो उससे पहले मैं बता रही हूँ ना, उससे पहले मैं थी नॉनवेज जो पसंद वाला मेरा टाइम था, थोड़ी डरी सहमी वो वाला टाइम था मेरा। और पापा से डांट। Just want to add one thing Akka. About talking about inner engineering, you talk what is your genuine experience, like even if it is not bad you say that, even if it was ठीक है। I forgot to say it before only। नहीं हाँ, ठीक है। वो तो मेरे को पता है। हाँ। मैं ओवर नहीं करूँगी कुछ भी, मुझे वो पसंद भी नहीं है। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनर इंजीनियरिंग का, मुझे लगा चलते हैं ऐसे ही देखते हैं क्या होगा। मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। वहाँ गई, एक तो बैठा ही नहीं जा रहा है, अरे यार घर जाने दो वाली फीलिंग आने लगी। This is definitely not happiness। हाँ ये कौन सी है। और मुझे लगा ऊपर योगा सिखा रहे हैं, मुझे लगा योगा सीखने थोड़ी आई हूँ यार। वो बेंड हो रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं, ये वो ये मुझे लगा यार मैं ये सब, मुझे लगा मैं गलत जगह आ गई, मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बट मैंने कर लिया कि यार पैसे दिए हैं, है ना। कितना था उस समय? 2000। हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश था और द्वारका में ही था, दिल्ली में ही। हाँ तो मुझे 1-2 दिन तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कमर दर्द हो रही थी। बट सदगुरु की वीडियो आती थी तो अच्छा लगता था कि चलो अच्छा ये सुनने को मिल रहा है। फिर मैंने कंटिन्यू किया। देन एक्चुअली मुझे इनिशिएशन ये सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल ऐसे गई थी कि मुझे पता भी नहीं था कि क्या होगा। तो जब ऐसे बोला ना कि इनिशिएट करेंगे तो मुझे डर लगने लगा कि क्या होगा यार। हाँ तो एक्चुअली मेरे आई थिंक लास्ट 2 days जो होते हैं ना उसमें मुझे काफ़ी मैं डरी। और मैंने देखा कि एक आधा मदर्स एक प्रोसेस था वो वाला, उसमें लोग रो रहे हैं।
तो मुझे लगा मैं कहाँ आ गई हूँ। हाँ। मुझे सडनली कुछ, काला जादू चल रहा है। हाँ काला जादू तो नहीं, बट मुझे लगा ऐसी चीज़ है, मुझे डरने लग गई, बस मुझे डर लगने लगा कि यार मुझे, मैं पता नहीं क्या क्या बन जाऊँगी, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैं भी ना रोने लगूँ, हाँ। या मैं चेंज ना हो जाऊँ, ठीक है। वो डर लगने लगा। देन जब इनिशिएशन होता है, जब वो पूरा फाइनल होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो खाना था 2-3 दिन बिठा के ना मैं काफ़ी क्वाइट हो गई थी। तो मेरे अंदर जो एक तो सारा टाइम एक कंपल्सिवनेस थी ना, वो बहुत कम हो गई थी। तो मुझे एक तो उसमें भी शौक में थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसा, मैं काफ़ी शांत हो गई हूँ अंदर से, बहुत शांत हो गई थी। बट फिर जब वो इनिशिएशन वाला डे था, ऑफ कोर्स मैं उस दिन बहुत डरी हुई थी, वो मेरे लिए बहुत फन तो नहीं था। मेरे को लग, क्योंकि ड्रम्स वो सब हाँ। साउंड्स आते हैं ना थोड़ा सा, तो मैं डरी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और मैं पूरे डर में ही, बट मैंने पूरा किया, फॉलो किया। एंड देन आई वुड नॉट से कि मेरा कोई बहुत एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था, बहुत सिंपल ही मेरा जो एक्सपीरियंस था। वो बताना है क्या एक्सपीरियंस? हाँ, एक्सपीरियंस बता सकते हो ना? We can go into little spiritual, yeah, go for Okay. it. हाँ, तो आई थिंक मेरी जब लाइट आ गई। नहीं अच्छा, लाइट नहीं आई, ठीक है। लाइट नहीं आई, बट आई थिंक मेरी बॉडी काफ़ी शिवर करने लगी, ट्रेम्बल कर रही थी मेरी बॉडी। एंड मैं इतनी साइलेंट हो गई थी कि जब उसके बाद हाथ आपको उठाना होता, मैं उठा ही नहीं पा रही थी। बहुत देर तक मैं अपनी आँख नहीं खोल पा रही थी, और मतलब मैं बहुत, मेरी बॉडी बहुत क्वाइट हो गई थी, अलग लेवल पे शांत हो गई थी, कि मुझे ये मुद्रा से वापस आने में भी थोड़ा टाइम लगा, एंड देन मूवमेंट में आने में थोड़ा टाइम लगा। तो मुझे लगा ये क्या हुआ, मतलब वो टाइम कैसा गया मुझे पता नहीं चला, बहुत फास्ट गया एक तो, एंड बहुत शांति, बहुत शांति, मतलब मैंने लाइफ में इतनी शांति कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी कि ऐसे भी मैं हो सकती हूँ क्या। मुझे लगता था मैं तो हमेशा वही हूँ जो बहुत बोलते हैं और ऐसे रहते हैं, हाइपर रहते हैं। तो वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। कोई मेरा लाइट वाइट मुझे उतनी ज़्यादा नहीं दिखी, बट सडनली मतलब एक कुछ डीपर शिफ्ट था, जो ऐसा तो नहीं दिखा, बट ऐसा लगा जैसे कि मुझे कुछ बेचैनी नहीं हो रही अंदर, माइंड ना वो नहीं कर पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया तुझे। तो मुझे लगा मुझे क्या हो गया। सो एक्चुअली मैंने अपने टीचर से इतना फ़नी क्वेश्चन पूछा। मैंने अपने टीचर से लास्ट डे पे पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना बहुत बोरिंग हो जाऊंगी, मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो टीचर ने बोला, आई थिंक मेरे टीचर जो थे वो काफ़ी, उन्होंने अच्छे थे, वो हंसे पहले तो, उनको लगा कि ये क्या बोल रही है, बट उन्होंने कहा कि तुमको क्यों चाहिए कि तुम्हारे अंदर सारा टाइम बेचैनी या हाइपरनेस रहे, क्या तुम बेटर वर्क कर पाओगे अगर तुम्हारे अंदर सारा टाइम ये होगा। तो तुम्हें, जब तुम एक्टिव होना चाहते हो, क्या तुम एक्टिव नहीं हो पा रही हो? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो फुल ऑन, एनर्जी तो फुल ऑन है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर तुम्हें क्यों चाहिए कि तुम्हारे अंदर सारा टाइम कुछ ना कुछ चलता रहे और तुम और ड्रेन हो जाओ अपनी ही उन चीज़ों में। बस उन्होंने इतना बोला और मुझे लगा हाँ कोई दिक्कत तो है ही नहीं, मुझे क्यों दिक्कत, बट माइंड को हो रही थी कि प्रमिला इज़ नॉट डिफरेंट प्रमिला, ये क्या हो, मतलब वो। तो उसके साथ में चली गई, उस फीलिंग के साथ कि ओके दिस इज़ समथिंग, कुछ तो है, कुछ तो हुआ है। और ये सब मुझे, मेरी लाइफ में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरी लाइफ में एक नई चीज़ ऐड हुई है, जो एक नया, बोलते हैं ना सदगुरु बोलते डायमेंशन, नए डायमेंशन से थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है मेरा। तो वो मुझे लगा, बट क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट रहने वाले लोगों में से नहीं थी, मैंने नेक्स्ट डे, मतलब आई थिंक एक दिन और प्रैक्टिस करी, उसके बाद करी ही नहीं, छोड़ दिया। बस सोचा कि जैसे मुझे जो मिलना था तो मिल गया, प्रैक्टिस करके क्या होगा। वैसा ना, ठीक है, ओके, कि मैं तो सेशन अटेंड कर लिया, मैं तो बस वीडियो सब देख लिया, हाँ, हो गया। हाँ, कि प्रैक्टिस से क्या होगा, ठीक है कर लेंगे, कभी कभी कर लेती थी, 10 दिन में कभी लगा, 15 दिन में। मैंने छोड़ दिया था, सदगुरु की वीडियोस देखती थी, वो तो एक था ही, मतलब हमेशा से अच्छी लगती थी, वो देखती थी। फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद मैं यूएस गई, देन ये परेशानी वाला फेज आया, है ना, तब भी नहीं करती थी प्रैक्टिस, तब भी नहीं करती थी। बट क्योंकि खाली रहने लगी थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे कुछ काम नहीं होता था, तो मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती थी। मैंने वहाँ पे ना एक वॉलंटियर किया एक प्रोग्राम में, आई प्रोग्राम, अपनी प्रैक्टिस रिफ्रेश करने के लिए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वो करना शुरू किया, वो भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन कर लिया टाइप्स, हर हफ्ते 2-3 दिन। तो फिर वो करना शुरू किया। देन काम, परेशान ऐसा नहीं था कि सडनली करने लगी तो सब नया यूट्यूब खुल गया, ऐसा नहीं था, सब चीज़ें साथ में चल रही थी, थोड़ी परेशान फिर भी रहती थी, सब कुछ होता था। बट फिर चैनल में बिज़ी हो गई
तो थोड़ा छूट गया छूट गया, okay. और छूट गया। देन आई थिंक दोबारा से मैंने एक और रिफ्रेश प्रोग्राम लिया था, तब मुझे मेरा एक्सपीरियंस और ज़्यादा मतलब Deeper. डीप रहा। नॉट When did that happen? Some spice though. When did I I'm just happen? kidding. Yeah, please. यूएस में ही था यार वो, मुझे आई थिंक ईयर याद नहीं, मे बी 2018 और 19 समथिंग लाइक दैट। क्या लाइट दिख गया आपको? क्या? नहीं नहीं अच्छा मैंने लाइट नहीं, वो प्रोग्राम। अच्छा ठीक है। लाइट मुझे अभी बिल्कुल नहीं दिखी है। ठीक है। अभी तक नहीं दिखी है नहीं लाइट। दिखा। नहीं नहीं स्पिरिचुअल लाइट नहीं दिखा अभी तक। मतलब नहीं Holding नहीं your leg. प्रॉपर लाइट नहीं दिखा है, हाँ। बट आई वुड से कि आई एम हुक्ड। ओह ठीक है। मैं अभी भी मतलब जस्ट अपने में उस मोमेंट में मैं इतना चेंज नहीं देखती जितना मैं ओवरऑल पर्सन जो ओवर द मंथ्स बन रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें मैं ज़्यादा चेंज देखती हूँ अपने आप में। सो ऐसा मेरे पास कुछ कहने को नहीं है कि मुझे ऐसा हुआ, फिर मैंने ये देखा, मेरी लाइट आई, मैं ऐसा हुआ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, स्पाइस नहीं है। ठीक है, सही है। बहुत सिंपल है सब कुछ। तो या तो फिर मैंने किया। देन लास्ट ईयर आई थिंक मैंने भावस्पंदना किया। हाँ। वो एक नेक्स्ट लेवल था। ठीक है। अगेन वो क्यों आप वो करने की आपकी इच्छा क्या थी लाइक? और मैं जाना तो भावस्पंदना से पहले आपका आश्रम का पहला विजिट क्या भावस्पंदना से था या? ओके, भावस्पंदना से था। ठीक है। तो आप उससे पहले मैंने कभी आश्रम में नहीं गई थी, मैंने प्रोग्राम बस किया है और अपने आप ही ठीक है। अकेली हूँ, ना किसी से कांटेक्ट में हाँ, थी, ठीक है। मेडिटेटर से कुछ भी नहीं। हाँ। ना मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई मेडिटेटर था। हाँ। मतलब मुझे मेडिटेशन भी छुप छुप के करनी पड़ती थी। ठीक कोई है। सोचेगा ये क्या कर रही है, अजीब सा कुछ कर रही है ना, तो उसमें जो भी प्रोसेस होते हैं मुझे आर्म लगता है चैंटिंग, हाँ वही तो दिक्कत रहती है। हाँ आर्म चैंटिंग वगैरह से मुझे बहुत, और एक्चुअली ऐसा हो जाता था कि मैं किसी के घर गई और मुझे करने का मन है, मैं नहीं करती थी। जिससे मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ हाँ। तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि वो कहेंगे ये सब क्या कर रही है, हाँ। सुबह सुबह 5 बजे उठ गया। तो वो मेरा काफ़ी कुछ तो, क्योंकि मेरे आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था ना, छूट जाता था क्योंकि ऐसा लगता था मैं बहुत रेयर, मतलब अलग हूँ कुछ सबसे, तो मैं वो अलग वाला कभी कभी दिखती थी अपने आप को। तो फिर आई थिंक भावस्पंदना का मैंने इसलिए सोचा, एक तो मुझे आश्रम जाना था, मुझे विज़िट करना था, कि सब लोग बोलते थे, मैंने सुना था कि कैसा होता है, सुंदर है, ये है वो है, तो मुझे एक तो वो विज़िट करना था। दूसरा मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। ठंडा हो गया सब। एक होता है ना कि मैं ज़्यादा फोकस्ड भी नहीं रह पा रही हूँ और मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ढंग से, मैं बस करने के लिए कर रही हूँ। होता है ना रोज़ बस कर लिया, ख़त्म कब होगा, वेट कर रहे हो, ख़त्म कब होगा और जा रहे हो। वो लेवल मेरा आ गया था। तो मुझे लगा मुझे रिफ़्रेश, मतलब थोड़ा दोबारा से ज़रूरत है। तो मुझे लगा नेक्स्ट लेवल ही मैं भावस्पंदना ट्राई करना चाहता हूँ। मैंने भावस्पंदना के बारे में बहुत कुछ सुना था, ऐसा होता है वैसा होता है, मैं बहुत डरी गई थी पूरे प्रोग्राम में, बट मुझे लगा ट्राई करते हैं। तो तब मैंने सोचा, एंड देन कितने डेज का था, 4 डेज राइट? हाँ, 3.5। ओ इसी आई थिंक न्यू ईयर पे तो किया मैंने। अच्छा अभी किया आपने? जो न्यू ईयर गया ना, न्यू ईयर पे मैंने वही किया है। ओह नाइस अक्का। हाँ। न्यू ईयर गिफ्ट है। हाँ मैं वहीं थी एक तारीख को। 1 तारीख को सदगुरु भी थे वहाँ पे, कुछ तो था। हाँ उसमें भी वो मैंने what is that recent trend going like just like a wow what is that वो so beautiful so elegant just looking like a wow तो वो था। देन आई वुड से मैं कहूँगी कि भावस्पंदना ने मुझे काफ़ी मतलब चेंज किया। लाइट ऑफ कोर्स नहीं दिखी, बट पूरे प्रोसेस में मैं बहुत, एक तो रोई, मेरे अंदर से बहुत कुछ निकला जो आई थिंक बैगेजेस थे, पता नहीं क्या कहते, मुझे भी नहीं पता, बट मैं बहुत रोई उस प्रोग्राम में। ऐसे ही मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। कई बार ऐसा होता था कुछ सिंपल सा म्यूज़िक चल रहा है, मैं रोने लग जा रही हूँ। तो वो मैंने एक चीज़ देखी, जैसे कुछ निकला और मुझे बहुत रिलीफ मिला उस प्रोग्राम के बाद, जिससे मैं बहुत लाइट हो गई हूँ अंदर से, वो मिला। एंड देन पता नहीं, मैं तो खुशी में भी रोने लग जाती थी, जैसे डांस कर रहे हैं है ना, जस्ट हैप्पीनेस में भी मुझे रोना आने लगा था। तो मैं कहूँगी भावस्पंदना के बाद मेरे अंदर ना काफ़ी रस आ गया। होता ना एक मैं बहुत एम्पैथेटिक, मतलब दूसरे का वो ज़्यादा समझ पाती हूँ, उसका दर्द। मैं अब तो मैं पहले भी मैं ऐसी थी, बट अब वो 100 टाइम्स हो गया है कि कोई रोता है तो मैं रोने लग जाती हूँ, या कोई कुछ फील कर रहा है मुझे फील हो जाता है। मतलब ना काफ़ी कनेक्ट कर पाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा लोगों से, चीज़ों से, इवन प्लांट्स और वो सब से मैं ज़्यादा ओपन हो गई, मैं बोलूँगी, और ज़्यादा मतलब इमोशनल सेंसिटिव हो गई उस तरह से। नॉट जैसे सदगुरु बोलते हैं नॉट ईगो सेंसिटिव, वो वाला सेंसिटिव कि मतलब सब समझ आता है। तो
वो भी एक अनदर लेवल पे मुझे लेके गया प्रोग्राम। देन मैंने शून्या भी कर लिया अच्छा, शून्य भी कर लिया आपने? उसके 2-3 महीने बाद, ओके। आई थिंक, हाँ जुलाई में, अभी जून जुलाई में मैंने हाँ। शून्या भी कर लिया। शून्या ने मुझे एक अलग लेवल की क्वाइटनेस दी, मतलब साइलेंस दिया। तो यस, शून्य अभी हुआ है। एंड अब मेरा सम्यम है दिसंबर में। अच्छा, आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए? हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ, तो दिसंबर में मेरा वो प्रोग्राम है। तो 60 डेज स्टार्ट हो गया आपका हाँ हाँ, प्रिपरेशन का? मेरा अच्छा सब चल रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, सही। तभी तो मैंने बोला ना लंच डिनर। हाँ, वही मैं सोचा, मैं बोला अक्का उसके बाद लंच के लिए ब्लॉग कर रहे हैं। हाँ। विल डिसाइड, मैं करूँ डिसाइड। क्योंकि मुझे लगता है हाँ, मुझे सही। मिलेगा नहीं कुछ। हाँ, यस, यू वोंट वो गेट। हाँ, इसलिए मैंने बोला नहीं। ठीक है। तो या I want to break someone, साधना। नहीं अक्का मिलेगा, चलो अब देखते हैं। क्या मिलेगा? अरे just kidding। कुछ नहीं मिलता, हाँ, पता कुछ है। नहीं मिलता। हर चीज, इवन आजकल तो डोसा सोचती हूँ, हाँ। उसकी चटनी में भी गार्लिक हाँ, होता ही है। चटनी में garlic। गार्लिक होता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि आई थिंक भावस्पंदना से मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि स्पीड अप करो हर चीज़। हाँ। वेट किस बात का है, वेट किस बात का है। तो मुझे ना वो फीलिंग आ गई थी कि अब मुझे शून्य करने का मन है, शून्य कर लो। समय में रजिस्टर करना है, कर लो। कर दो अभी, कर दो। कब कब करना है, नहीं तो अब अगले साल। मतलब वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो होता है ना, वो खत्म हो गया कि अभी प्रोग्राम है, कर दो, अवेलेबल हूँ, कर दो, कोई बात नहीं। मतलब ये पहले मैं तो, और एक्चुअली भावस्पंदना से मेरा बहुत डर भी निकला। मैं कहूँगी कि जो मैं थोड़ी सी डर जाती थी ना चीज़ों से, डर मेरे अंदर था, वो भावस्पंदना से कम हो गया। क्योंकि उसमें यू हैव टू बी इंटेंस, हाँ। है ना? हाँ, देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है। हाँ, तो वो दिया तो लगा कि मतलब आगे पहुंची तो लगा कुछ तो डरने की बात ही नहीं है। थोड़ा और आगे पहुंची, वैसे लगा डरने की बात नहीं है। तो वो उसकी वजह से ना मेरा बहुत डर निकल गया। फिर मुझे लगा कि मैं कोई भी प्रोग्राम, अब पहले मुझे सम्यमा सोच के ऐसा लगता था, सम्यमा, अभी भी लगता है, अभी भी लग रहा है, अंदर तो है, बट उतना नहीं लग रहा। कि पहले तो लगता था नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, शायद अभी बहुत एज के बाद करूँगी। बट अब थोड़ा लगता है कि हो जाएगा, ऐसा वाला फीलिंग है। ऑफकोर्स अभी डर लग रहा है। थोड़ा तो लगता ही है कि प्रिपेयर कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो कोई अपने कोई हठ योगा प्रोग्राम्स किया है, तो मेडिटेशन और हठ योगा में आपको कोई डिफरेंस आपके, तो आप उसके बारे में अगर, क्योंकि सदगुरु बोलते हैं कि यंग वुमेन शुड डू हठ योगा, लड़कियों के, तो क्या आपको पर्सनली उससे कुछ सिग्निफिकेंस मिला है हठ योगा करने से? आई थिंक मैं हठ योगा में मैं सूर्य क्रिया और योगासना करती हूँ, और अंगमर्दना मैंने नहीं किया है। तो सूर्य क्रिया मुझे काफ़ी पसंद है। तो पर्सनली मुझे सूर्य क्रिया बहुत अच्छा लगता है। सूर्य क्रिया एक हठ योगा प्रैक्टिस है, बट अपने आप में मेडिटेटिव भी लगती है ना? काफ़ी मेडिटेटिव है वो। सूर्य शक्ति करती हूँ तो वो तो अलग ले जाता है, बट सूर्य क्रिया वो है। हठ योगा से मैंने ये देखा है कि आई थिंक मैं सिर्फ उसको तो नहीं क्रेडिट दूंगी, वो प्लस डाइट से मेरे पीरियड्स एक्चुअली बहुत रेगुलर हुए जब हठ योगा मैंने इंक्लूड किया। एंड देन फूड भी ऑफ कोर्स मेरा अच्छा हुआ। क्या है अच्छा, मतलब क्या करती हो आप? अच्छा मतलब कि मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अब बहुत ज़्यादा खाती हूँ। एक्चुअली मैं जो बचपन में थी उसकी तो मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ अब। बिल्कुल, मतलब मैं आई थिंक ब्रेकफास्ट में जैसे सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, या कुछ स्मूदी, या कुछ जो भी मेरा मन करता है। और कभी कभार तो ब्रेकफास्ट खाती ही नहीं हूँ, भूख ही नहीं लगती। 12-1 बजे लगती है, फिर डिनर खाती हूँ। सो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, होल ग्रेन्स, मिलेट्स मैंने इंक्लूड करे हैं जैसे अभी अपने डाइट में, और नॉर्मल मतलब राइस, रोटी, घर की चीज़ें, और सब्जियां खूब सारी, सैलड, वो सब। कितनी बार खाती हो आप? एक दिन 3 या 2 बार? दिन में मैं 2 बार ही खाती हूँ। ठीक है। डिपेंड्स, अगर मैंने सुबह बहुत लाइट खाया, एक फ्रूट खाया तो मैं 3 बार हो जाएगा कि लंच भी करूँगी फिर डिनर भी। बट अगर मैंने प्रॉपर मॉर्निंग में खा लिया, जैसे कि क्या खा लिया, जैसे बोल खा लिया, कोई फ्रूट बोल, और या स्मूदी बोल हैवी बनाना के साथ, पीनट्स के साथ, तो मुझे भूख नहीं लगती है। बट अगर हल्का खाया तो फिर लंच में मैं जैसे सब्ज़ी कोई भी एक, एंड देन राइस होगा, कभी कभी कोई मिलेट होगा, थोड़ा सा सैलड, आजकल तो सैलड बहुत इंक्लूड करना पड़ रहा है, बट वो सैलड वगैरह भी। एंड देन रात को मैं भूख होती है तो खाती हूँ, नहीं होती है तो नहीं भी खाती हूँ, बहुत बार डिपेंड्स। मेरा वैसा हो गया कि मतलब देखेंगे, कोई रूल नहीं है ऐसा। लगती है भूख तो खा लेती हूँ, नहीं लगती तो मैं डिनर स्किप ही करूँगी, छोड़ो। तो वो जो डाइट चेंज की, हठ योगा किया ना, दोनों से मैं कहूँगी कि मेरे पीरियड्स में मैंने बहुत चेंज देखा, रेगुलर हुए, पेन कम होता है, और काफ़ी मतलब मेरे मूड स्विंग्स वो सब बहुत नीचे चले गए। अब वो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली किसको क्रेडिट देना है इसके लिए।
आई फॉरगॉट टू आस्क यू अक्का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आश्रम में ध्यानलिंगा में बैठने में, देवी टेम्पल बैठने में, आदियोगी जाने में? तो उसके बारे में, क्योंकि आप एक यूट्यूबर हो, आपने हाँ। व्लॉग किया है कुछ उधर? नहीं नहीं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप एक क्रिएटर रिट्रीट भी अटेंड किया ना, तो उसका कैसा था एक्सपीरियंस? सो मैं पहले तो क्रिएटर रिट्रीट से पहले ही ध्यानलिंगा और देवी टेम्पल गई थी। ध्यानलिंगा तो मुझे ध्यानलिंगा देवी टेम्पल दोनों ही मुझे बहुत ऐसे प्लेसेस लगे जहाँ मैं बार बार जाके बैठना चाहूँगी। इट्स जस्ट मुझे पता नहीं उसको क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, बट वहाँ की वाइब और जो भी एनर्जी है वो आपको बिठाए रखती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वहीं बैठना है। क्रिएटर रिट्रीट प्रोग्राम के लिए मैं दोबारा से गई थी। वो एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, क्योंकि वो लोग बिल्कुल योगा नहीं करते थे। अच्छा। उनको कुछ भी नहीं पता था योगा के बारे में। मतलब सदगुरु की वीडियो देखी थी उन्होंने, बट वो बहुत उस तरह से लोग थे कि जब आप ईशा जाते हो तो सभी योगा करते हैं, है ना, आपको जो भी वहाँ आ रहा है। बट ये लोग बिल्कुल अलग थे। वो थोड़ी देर बैठ भी नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं शुरू में थी वो वैसे थे। तो अगर आदियोगी गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो बस फोटो फोटो फोटो। उनको कुछ भी टच नहीं है, ना ईशा फाउंडेशन से, ना वहाँ के जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे। तो वो उस तरह से डिफरेंट था कि मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मतलब मैं भी पहले ऐसी थी, कैसे मैं यहाँ आ गई, चेंज हो गई, और अब मैं कैसे कितनी भी देर बैठना है मैं बैठ सकती हूँ, कितनी भी देर। मतलब मुझे और पता चला कि मेरे कैसे, जब से मैं ईशा से जुड़ी या इंजीनियर इंजीनियरिंग से, मेरे अंदर कितने चेंजेस आ गए जो मुझे तब पता चले कि यार पहले मैं भी ऐसी थी, पैर ऐसे ऐसे हिल रहा है, बस अब ऐसे लग रहा है उठूँ वो। तो अब वो नहीं होता है। तो अच्छा था एक्सपीरियंस। और बाकी सबको आई थिंक उन लोगों का एक्सपीरियंस मैं नहीं बता सकती। उन लोगों का एक्सपीरियंस तो, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो तो जस्ट ऐसे घूमने आए थे कि ये पॉपुलर जगह है, इस पे वीडियो बना सकते हैं। तो वो था उनका। तो क्या होता। थैंक यू सो मच अक्का। तो इज इट समथिंग दैट मैं भूल गया आपसे पूछने के लिए, जो आप शेयर करना चाहोगी पॉडकास्ट में? कुछ भी किस चीज़ के बारे में? व्हाटएवर, कुछ भी मैं भूल गया आपसे पूछने के लिए। ओके, इफ देयर इज नथिंग इट्स फाइन। देयर इज नथिंग ना, तो कुछ नहीं। ठीक है अक्का। सो इस वीडियो देखने के बाद अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ रहेगा ठीक जगह आपसे मैसेज, ईमेल या इंस्टाग्राम, कहाँ हो जहाँ आप रिप्लाई करते हो? इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई कर लेती हूँ डीएम्स में। और मुझे अगर मेल भेजना है तो मेरे यूट्यूब के अबाउट पेज में ईमेल आईडी है, उस पर लिंक एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में। हाँ। सो बहुत धन्यवाद अक्का पॉडकास्ट में आने के लिए। तो जाने से पहले आप कुछ बोलना चाहेंगी लास्ट टू लीव द ऑडियंस विद? सो मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बात तो पॉडकास्ट में आके। बहुत कुछ लगा नहीं पॉडकास्ट जैसा, ऐसी बातें कर रहे हैं लगा। एंड आई थिंक जैसे किसी भी दोस्त से कुछ भी शेयर करते हैं वैसे मैंने शेयर किया। वो अलग बात है कि बाद में मम्मी पापा आप देखेंगे, कि अब मैं खुद देखूंगी तो मुझे पता लगेगा मैंने क्या क्या बोल दिया यार। बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। आई थिंक सब इसीलिए जो आपने बोला था लोग रिलेट कर पाते हैं ना, वो वही है, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा वैसा हुआ ही होगा। मेरे साथ जो हुआ है उसमें से तो अच्छा लगा शेयर करके। और बस थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्का, थैंक यू, नमस्कारम। ओके अक्का, वी डन। Hindi. I hope I don't understand. I think you can do Hindi English mix. No, we'll do proper Hindi only. Oh my God. Yeah, because I have a separate Hindi channel, so we'll put Okay. in. हाँ तो ठीक है, बढ़िया। हाँ तो बढ़िया है, ठीक है Okay. नमस्ते दोस्तों। अरे भाई कैसी? Okay, let me try. Okay, I'll start. I might fumble, then we'll restart. Okay, Akka? Yeah, fine. Okay.